कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम दो बार और बोलेंगे जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। Can you take a minute to introduce? Can I take a minute to like? But you don't know anything about me. We're very, very grateful to all the devotees who have come. We have His Grace Raghav Kripa Prabhu from ISKCON Boston. He's a lifelong. He's given his life for the preaching the message of Bhakti Yoga. The disciple of His Holiness Radhanath Swami, and a grand disciple of His Divine Grace Srila Prabhupada, who came to the West to preach the message of Bhakti. So we are very, very grateful that he is here, came all the way from downtown Boston here. And on behalf of all of us, we would like to welcome His Grace Raghav Kripa Prabhu, and also the temple devotees, Brandon Prabhu and Shivas Chandra Prabhu, by 3 times loudly chanting Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. And also a deepest gratitude to all the families who have come on a Monday. It's not easy, but you made it. Thank you so much. Hare Krishna. अच्छा, हरि बोल। तो हिंदी में बोलना ना? हाँ, सॉरी, हिंदी में बोलना। बट ब्रांडन प्रभु को वेलकम। तो सभी को हिंदी आता है, ब्रांडन प्रभु को छोड़ के? सबको आता है हिंदी? ओके, फाइन। सो क्या होता है, ISKCON में आने के बाद हिंदी भूल जाते हैं कभी लेकिन प्रयास करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस इवनिंग सेशन में, संध्याकालीन सत्र में तो ये श्रीमद् भागवत से बहुत ही अच्छा एक वर्स है, तो इसको हम रिसाइट कर सकते हैं। आप मेरे पीछे बोलिए। गृहेषु आविशतां चापि गृहेषु आविशतां चापि पुंसां कुशलकर्मणां पुंसां कुशलकर्मणां मद्वार्तयातयामाना मद्वार्तयातयामाना न बन्धाय गृहामताः न बन्धाय गृहामताः गृहेषु आविशतां चापि गृहेषु आविशतां चापि पुंसां कुशलकर्मणां पुंसां कुशलकर्मणां मद्वार्तयातयामाना मद्वार्तयातयामाना न बन्धाय गृहामताः न बन्धाय गृहामताः गृहेषु आविशतां चापि गृहेषु आविशतां चापि पुंसां कुशलकर्मणां पुंसां कुशलकर्मणां मद्वार्तयातयामाना मद्वार्तयातयामाना न बन्धाय गृहामताः। न बन्धाय गृहामताः। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। ये 4th कैंटो में आता है, श्रीमद् भागवत के 4थे स्कंद में आता है ये वर्स। तो आप में से कितनों को पता है श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता, ये 2 महत्वपूर्ण लिटरेचर्स हैं हमारे, ठीक है। तो आप लोग यहीं पे रहते हैं पास में? द्विवेदी जी, मनीष द्विवेदी जी, मयंक द्विवेदी जी इसी बिल्डिंग में है। बहुत अच्छा।
ये आपकी छोटी बच्ची है, क्या नाम है इसका? लड़का है, ओके। उसके बाद ही समझ में आया मेरे को लड़की का पता नहीं। क्या नाम है इसका? हरी है। हरी, ओह बहुत ज़्यादा नाम है। बड़े च भी है। अच्छा, बड़ी कैसे डॉक्यूमेंट में नाम है, बट घर पे हम लोग हरी बोलते हैं। ओह बहुत अच्छा, बहुत सुंदर नाम है, हरी। यह है चौथा स्कंद का 30वां अध्याय 19वां श्लोक। तो ये वर्स एक्चुअली जब प्रचेत ये लोग पानी के अंदर तपस्या कर रहे थे, तो इनको भगवान शिव ने बताया था कि कैसे आपको पूरा तपस्या करनी है, क्या मंत्र जप करना है, तो पूरा इस भागवत में बताया गया। तो फिर जब वो इस प्रकार से भगवान शिव का आज्ञा प्राप्त करके, आशीर्वाद प्राप्त करके जब भक्ति के कार्य में लगे थे पानी के अंदर, फिर भगवान प्रसन्न होकर के प्रकट होते हैं और इनको धन्यवाद देते हैं, इन सारे प्रचेतों को, कि आपने बहुत अच्छे से भक्ति का कार्य संपन्न किया है। लेकिन भगवान बोलते हैं कि मैं आप सबसे बहुत संतुष्ट हूँ। उसका मेन कारण बोलते हैं कि आप लोगों ने एक साथ एकजुट होकर के ये भक्ति का कार्य संपन्न किया है। तो आपको जो फ्रेंडली रिलेशनशिप था, फ्रेंडली डीलिंग्स था, और सामूहिक रूप में समन्वय रखते हुए और परस्पर एक दूसरे की मदद करते हुए आपने भक्ति का कार्य संपन्न किया है, उस समय बहुत पसंद हूँ। आई एम वेरी प्लीज विद द कॉपरेशन अमंग्स ऑल ऑफ यू, क्योंकि ये भगवान को बहुत प्रिय होता है कि जब भक्त लोग आ जाते हैं साथ में और फिर भक्ति का कार्य करते हैं, फिर भक्ति संपन्न करते हैं, तो इससे भगवान बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से लेट देम कम टॉक। हरे कृष्णा, क्या नाम है आपका? सूर्या। सूर्य जी, ठीक है। अभी दिन हो जाएगा, फिर रात हो जाएगा, अभी दिन हो जाएगा जी सर। एक सूर्य अस्त हो रहा है, दूसरा सूर्य उदय हो रहा है। बहुत अच्छा। और ये भी एक सूर्य है, भागवत को भी सूर्य से तुलना किया गया है एक प्रकार से। और that was Krishna Surya. Krishna, that is also there, Krishna Surya Sam, and this Krishna Sadhamupagate धर्म ज्ञानादि भी सह कलो नक्षत्रशांश पुराणार्को धुनोदिता। तो उसमें भी बताया गया कि कैसे जो श्रीमद् भागवत है वो कलयुग में सबको प्रकाश देगा। तो भी सूर्य की तरह ही है श्रीमद् भागवत भी, और भगवान को भी सूर्य से तुलना की गई है। तो वेलकम सूर्य प्रभु हमारे इस सभा में उजाला लाने के लिए। ठीक है, तो हम कह रहे थे कि जब हम सब भक्त लोग आपस में आते हैं, साथ में आते हैं, फिर भक्ति करते हैं, उससे भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये थीम जो है ये कई जगह पे इसको जोड़ कर दे के बताया गया है। एक और श्लोक आता है जिसमें भगवान स्वयं बोलते हैं, नाहम तिष्ठामि वैकुंठा योगिनाम हृदय शुभः यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। तो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे भगवान बोल रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं कि वैकुंठ में हूँ या फिर मैं योगी के हृदय में हूँ। मैं कहाँ पे हूँ? जहाँ पर भक्त लोग आकर के मेरे नाम का या मेरे यश का गुणगान करते हैं, तो वहाँ पर मैं ज़्यादा उपलब्ध रहता हूँ। मतलब भगवान हैं, वैकुंठ में भी हैं, योगियों के हृदय में भी हैं, लेकिन जहाँ पर भक्त लोग आते हैं साथ में और कीर्तन करते हैं या भगवान की कथा करते हैं, भगवान का गौरव गाते हैं, तो वहाँ पर भगवान बहुत ज़्यादा प्रस्तुत रहते हैं। तो इस साथ में आकर के भक्ति करना ये भगवान को बहुत प्रिय है। तो अकेले भक्ति कर सकते हैं, लेकिन ये एकजुट ऐसे साथ में आते हैं और जब भक्ति करते हैं तो भगवान विशेष रूप से प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब भगवान प्रकट होते हैं प्रचेतों की तपस्या से प्रसन्न होकर के, बताते हैं कि देखिए आपसे प्रसन्न हैं, लेकिन कारण क्या बताया कि आप लोग एक कोऑपरेटिव स्पिरिट में ना, एक फ्रेंडली वे में आप लोगों ने साथ में आकर के भक्ति की, इसलिए मैं प्रकट हुआ, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान स्पेसिफिकली बोलते हैं, मैं आपको वर्स पढ़ के भी बताता हूँ। तो बहुत सुंदर। तो हमने जब ये वर्स पढ़ा था तो हम उस समय वॉइस में थे, हमारा सेंटर था, तो हमें पता चला कि ओह, तो ये बहुत ही विशेष बात है, क्योंकि हम वॉइस में रह के से हमें थोड़ा लड़ाई नहीं करनी है, वो थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा। थोड़ा कोऑपरेट करके साथ में भक्ति करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। फ्रेंडली डीलिंग्स तो भगवान वहाँ बोलते हैं। तो वर्स में आपको दिखाता हूँ। यू नो द वर्स बाय हार्ट?
वरं मृणीध्वं परम what is that? Can you tell? वरं मृणीध्वं भद्रं वो यूयं मे नृपनन्दनः सौहार्देन Correct. पृथग्धर्मस्तुष्टोऽहं सुहृदेन वा. यस. सो प्रोजे ने वर्स बताया, वरम वृणीढं भद्रम वो यूयम में नृपनंदनाः सौहार्देन पृथक धर्मास्तुष्टो हम सौहृदेन वा. तो ये इसमें क्या बोल रहे हैं भगवान? बोल रहे हैं कि ये किंग प्राचीन महर्षि के पुत्र जो हैं प्रचेत, मैं आप लोगों से बहुत प्रसन्न हूँ. क्यों? क्योंकि आपका जो एक फ्रेंडली रिलेशनशिप, मतलब मित्रवत जो आपके संबंध हैं आप सबके आपस में, उस कारण से बहुत मैं प्रसन्न हूँ. और आप सब लोग एकजुट होकर के बिल्कुल एक ध्यान से एक मग्न होकर के आपने भक्ति की. तो मैं आप लोगों से तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपके इस म्यूचुअल फ्रेंडशिप से. आप सभी की आपस की जो मित्रता है उससे बहुत प्रसन्न हूँ, और इस कारण से आपके ऊपर पूरा आशीर्वाद है मेरा. तो अभी आप मेरे से आशीर्वाद अवर मांगिए. इस प्रकार से भगवान बोल रहे हैं यहाँ पर. तो हम यहाँ देख सकते हैं कि भगवान कैसे इस बात की सराहना कर रहे हैं कि हम आपस में आकर के जब एक कोऑपरेटिव स्पिरिट में एक मित्रवत होकर के साथ में आकर के भक्ति करते हैं तो भगवान विशेष रूप से प्रसन्न हो जाते हैं. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है. तो इसलिए अभी हम लोग जो भी यहाँ पे आ रहे हैं आपस में साथ में आकर के एकजुट होकर के कुछ कथा कीर्तन वगैरह कर रहे हैं, तो भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं उस तरीके से. और ऐसा बोलते भी हैं, संगे शक्ति कलयुग है, कि कलयुग में ख़ास तौर से अगर हमें शक्ति प्राप्त करनी है, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करनी है, तो साथ में आना बहुत आवश्यक है. बहुत छोटा सा और कॉमन उदाहरण बताते हैं ना कि अगर एक तीली है उसको तो आराम से तोड़ सकते हैं, साथ में तो नहीं टूटता है. तो भक्त भी अगर अकेला है तो माया पराजित कर सकती है उसको, क्योंकि हमारी शक्ति कम होती है. लेकिन जब हम साथ में आते हैं तो फिर वो शक्ति का बहुत वर्धन हो जाता है, और फिर हम माया की जो लड़ाई है उसमें हम फिर विजय प्राप्त कर सकते हैं. तो इसलिए संग में भक्ति करेंगे तो ज़रूर माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं. और संग में आते हैं तो ही बहुत प्रकार के खट्टे मीठे चीज़ें हो सकती हैं. बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिससे हम सोच लें कि अभी अकेले ही अकेले कर लेंगे, है ना. लेकिन फिर भी अगर हम उन सब चीज़ों को सहन करते हुए आपस में आकर के भक्ति करते हैं तो भगवान विशेष रूप से प्रसन्न हो जाते हैं. तो यहाँ पर भगवान ऐसे वरदान देते हैं, और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर जो श्लोक में बताया गया है कि कैसे अभी प्रचेता हैं ये सब अभी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे. तो भगवान उनको आश्वासन दे रहे हैं कि आप चिंता मत करिए, आप बंधन में नहीं फंसेंगे जब आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे तो भी. लेकिन क्या करेंगे कि आप बंधन में नहीं फंसेंगे वो बता रहे हैं यहाँ पे, कि व्हाट यू शुड डू सो दैट यू डोंट गेट इंटैंगल्ड इन हाउस होल्ड अफेयर्स. तो ये वर्स का मीनिंग बता रहा हूँ यहाँ पे. दोज आर एंगेज इन ऑस्पिशियस एक्टिविटीज़ in devotional service certainly understands that the ultimate enjoyer or beneficiary of all activities is the Supreme Personality of Godhead. Thus when one acts, he offers the results to the Supreme Personality of Godhead and passes life always engaged in the topics of the Lord. Even though such a person may be participating in family life, he is not affected by the results of his action. तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि जब आप भक्ति में लगते हो, दैट इज़ द मोस्ट ऑस्पिशियस एक्टिविटी. जो सबसे मंगलमय कार्य हो सकता है वो भक्ति का कार्य होता है. तो जब आप उसमें लगते हैं, भगवान की भक्ति में लगते हैं, और अपना जीवन इस प्रकार से व्यतीत करते हैं कि आप सब कुछ भगवान को समर्पित कर रहे हैं, और ख़ास तौर से भगवान के जो लीला वगैरह हैं उन विषयों में आप मग्न रहते हो. इस प्रकार आप आपके गृहस्थ आश्रम को व्यतीत करते हो. तो उससे क्या होता है, तो अगर वो व्यक्ति भले गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया है और नाना प्रकार के उसके पारिवारिक जिम्मेदारियां या बहुत सारे कार्य वगैरह हो सकते हैं, लेकिन वो सब होने के बाद भी वो उन सारे कार्यों से प्रभावित नहीं होगा, मतलब किसी प्रकार से वो भौतिक बंधन में नहीं फंसेगा. तो इस प्रकार से भगवान उनको वरदान दे रहे हैं, उनको आश्वासन दे रहे हैं कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. इस प्रकार से तो आप देख सकते हैं कि भक्ति में मग्नता, इस पर सभी शास्त्रों ने और आचार्यों ने जोर दिया कि अगर किसी व्यक्ति को भक्ति में मग्नता प्राप्त हो जाती है, सो दैट इज़, तो वो चीज़ जो है वो सबसे दुर्लभ
और सबसे विशेष माना गया है। क्योंकि मैं अपने गुरु महाराज से सुना है, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज वो बताते हैं कि अगर आपको भक्ति को एक शब्द में बोलना है कि भक्ति क्या है, तो एक शब्द में बोलना है तो मग्नता। ऑफकोर्स भगवान में मग्नता या भगवान के गुणगान में मग्नता, लेकिन मग्नता, एब्जॉर्प्शन, है ना, एब्जॉर्प्शन। तो ये बहुत विशेष अंतर लेके आता है। अगर हम भक्ति में मग्न होते हैं तो हम इस भौतिक जगत में रहेंगे, लेकिन भौतिक जगत के नहीं रहेंगे, है ना। तो वी आर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, बट वी नीड नॉट बी ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड इफ़ यू आर एब्जॉर्ब इन डिवोशनल सर्विस और इफ यू आर एब्जॉर्ब इन लॉर्ड। तो अगर हम भगवान में मग्न हैं तो हम भले इस भौतिक जगत में रह रहे हों, लेकिन हम भौतिक जगत में नहीं रहेंगे, बल्कि आध्यात्मिक जगत में रहेंगे। अगर हम भक्ति में मग्न हैं तो भले हम अमेरिका में रह रहे हैं, है ना, बॉस्टन सिटी में रह रहे हैं, लेकिन हम बॉस्टन में नहीं रहेंगे, हम ब्रज में रहेंगे या वृंदावन में रहेंगे या भगवान के धाम में रहेंगे, इस प्रकार से। क्योंकि बोलते हैं कि जहाँ पर आप मग्न हो ना, जहाँ पे आपका मन है, जहाँ पर आपका हृदय है, वहीं पर आप हो, इस प्रकार से। तो ये जीवन की कला है। जीवन की कला शास्त्र में यही सिखाते हैं कि आप जीवन में बहुत सारे कार्यकलाप करते हो, लेकिन ये सब कार्यकलाप करते हुए आपका हृदय और मन भगवान में मग्न रहे, तो फिर ये बहुत ही विशेष जीवन हो जाता है ना। तो साधारण जीवन या महान जीवन में अंतर केवल इतना ही होता है। ऐसा नहीं है कि भक्त जो है कुछ अलग प्रकार के कुछ कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो भक्त की कार है ना, वो ऐसा रोड पे नहीं चलेगी, थोड़ा रोड के ऊपर थोड़ा सा हवा में चलेगी, क्योंकि भाई भक्त है ना। तो ऐसा नहीं होता है। या ऐसा नहीं कि भक्त है तो उसके 2 हाथ में जो 4 हाथ आ जाएंगे उसके, ऐसा नहीं होगा, है ना। या उसकी हाइट वगैरह बढ़ जाएगी, भक्ति कर रहा है कुछ, ऐसा कोई विशेष बाहरी रूप से अंतर नहीं होता है। भक्त भी शायद कंपनी जाएगा, भक्त भी शायद है ना उसके घर वाले होंगे, उसमें उसके पत्नी होंगे, बच्चे होंगे, बच्चों की पढ़ाई वगैरह के लिए बहुत सारा उसमें है ना नियोजन करना पड़ता है, फाइनेंशियल नियोजन करना पड़ता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ सकती हैं ना। तो भक्त भी ये सारे कार्य बाहरी रूप से करते हैं, और कोई भौतिकवादी व्यक्ति भी जो है वो भी इन सारे कार्यों को करता है। तो अगर कार्यों के स्तर पर बात की जाए, आपको आशीर्वाद दिया उन्होंने, आपको आशीर्वाद दिया, आप भक्ति करते रहो। बड़े भाई का आशीर्वाद मिल गया, हरे कृष्ण। तो अगर हम ऊपरी स्तर पर देखें, बाहरी स्तर पर देखें, तो भक्त और अभक्त दोनों एक जैसे लग सकते हैं, क्योंकि वो भी वैसे ही कार्य कर रहे, वो भी खाना बना रहे हैं, वो भी साफ़ सफाई करते हैं, वो भी कंपनी जाते हैं, वो भी बच्चों का ख्याल रखते हैं। तो वो देखा जाए तो फिर एक ही बात है ना, कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है कार्यों में। लेकिन अंतर किस चीज़ में आता है? अंतर आता है उनकी चेतना में। उनका मन जो और हृदय जो होता है वो कहाँ होता है? भगवान में होता है वो। सो दैट इज़ अ बिग डिफरेंस। तो इसलिए बोलते हैं ना कि जो महान लोग होते हैं, वैसा नहीं है कि कोई बहुत महान कार्य मतलब कुछ अलग ही कुछ कार्य करते हैं। वो साधारण कार्यों को एक महान चेतना में करते हैं। So great shows, they don't do some extraordinary things, they do ordinary things in extraordinary consciousness. एक असाधारण चेतना। असाधारण चेतना मतलब क्या है? भगवान की चेतना। तो मन मना भव मद भक्तो, भगवान कह रहे हैं ना, आप मेरा चिंतन करो। कुछ ना कुछ चिंतन करना ही पड़ता है कि नहीं? हम सबको, जो माँ है अपने बेटे का चिंतन करती है ना। कोई जवान लड़का होगा या लड़की होंगे, वो ना आपस में ना एक दूसरे का चिंतन कर सकते हैं। या फिर कोई बूढ़ा व्यक्ति है ना, वो चिंतन करेगा अपने पोतों का या अपने बेटों का, क्या होगा इन लोगों का मेरे जाने के बाद, ये लोग इतनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, नालायक लोग। तो चिंता होती है। तो अलग अलग प्रकार के चिंतन करते हैं लोग। कोई छोटा बालक है, वो खिलौने का चिंतन करेगा, या कब मेरे को ना घूमने जाना है उसके बारे में सोचेगा। तो कुछ ना कुछ सोचते हैं हम सब लोग। भगवान क्या कह रहे हैं? आप मेरे बारे में सोचो, मन मना। तो भगवान में अपने मन को लगाना है। तो ये भक्ति में मन और हृदय को भगवान को देना, ये भक्ति का एक बहुत गूढ़ रहस्य है, और ये ओपन सीक्रेट है। ऐसा कोई छुपा हुआ सीक्रेट नहीं है। भगवान ने गीता में इसको ओपनली बताया है, 2 बार बताया है, करेक्ट। 2 बार ये वर्ष श्लोक ये 2 बार आता है। तो 2 बार भगवान इसको एम्फेसाइज किया है कि मन मना भव मद भक्तो। तो आप मेरे बारे में सोचो, मेरा चिंतन करो। आप मां मनुस्मरा युद्ध चा, आप मेरा चिंतन करते हुए युद्ध करो अर्जुन। इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं। तो हमारे भी जीवन में युद्ध कर रहे हैं हम, अलग अलग प्रकार से। हर व्यक्ति का जीवन में युद्ध ही हो रहा है है ना। क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में जो भी चुनौतियाँ आ रही हैं, उसको पूरा करते रहना, उसको झेलते रहना, एक प्रकार का युद्ध ही तो है कि नहीं। लेकिन वो सब करते हुए
भगवान का स्मरण रहे। तो ये हमें गीता और भागवत सिखाते हैं। तो इसलिए जब कोई गृहस्थ आश्रम में है तो वहाँ पर ख़ास तौर से गृहस्थों के लिए गृहस्थ आश्रम में ये चुनौतियाँ आना ये बहुत ही मतलब इट्स लाइक ऑब्वियस तो क्या बोलेंगे, ये तो होगा ही, स्वाभाविक ही है, वो तो होगा ही। क्योंकि बहुत सारे अफेयर्स होंगे ना भाई, पत्नी हैं, बच्चे हैं, है ना, कुछ पड़ोसी हैं और बहुत सारे रिलेटिव्स रहेंगे। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमारे को बहुत कुछ डीलिंग्स करने ही पड़ेंगे, है ना। तो उसके हम बच नहीं सकते हैं और वो करना भी है क्योंकि वो गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारियाँ हैं। लेकिन वो सब जिम्मेदारियों को हम किस तरह से करें वो हमें भागवत सिखाता है। किस चेतना में करें, हमारा मन हृदय किस प्रकार से कहाँ पर हो ना, तो वो हमें श्रीमद् भागवत सिखाता है कि हम कैसे इन सब जिम्मेदारियों को जब कर रहे हैं तो भगवान का स्मरण हमारा ना छूटे। तो उसके लिए हमारे को कुछ समय, हमारा जो जीवन है, दैनिक जीवन है, उसमें कुछ समय हमें निकाल करके विशेष रूप से पूर्ण रूप से भगवान को देने का प्रयास करना चाहिए, जिसमें कि हम एक एक्सक्लूसिव रूप में, एक्सक्लूसिव को क्या बोलेंगे कि दूसरा और कुछ भी नहीं, केवल मैं और भगवान। तो एक ऐसा समय हमारे पास होना चाहिए, है ना। जैसे जब अर्जुन भी युद्ध क्षेत्र में थे, कुरुक्षेत्र में, तो वहाँ पर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का एक्सक्लूसिव टाइम लिया था, है कि नहीं, एकदम भगवान और मैं, अर्जुन और कृष्ण, और वो संवाद चला जो भी 45 मिनट या 1 घंटा जो भी चला, लेकिन उसमें बिल्कुल इंटेंस था वो, अर्जुन और कृष्ण, और एकदम इंटेंस ना, बिल्कुल तीव्र। भले युद्ध के बहुत सारे लोग थे, लेकिन अगर आप देखेंगे जो अर्जुन का मग्नता था जब वो सुन रहे थे भगवान से भगवत गीता, और जो भगवान का जो कंपैशन था, जो उनका जो बिल्कुल एकटक जो उनका भी फोकस था, वो अर्जुन थे, है ना। तो ये जो संवाद चला, इट वाज वेरी इंटेंस, वेरी वेरी इंटेंस। और वो जो संवाद हो गया, गीता का जो पूरा संवाद हुआ, जिसमें भगवान ने अर्जुन को गीता के सारे श्लोक बताए और भगवत भक्ति के सारे गूढ़ रहस्य उनको सुनाए, तो वो सुनने के बाद आप देखते हैं कि अर्जुन की जो चेतना थी वो बिल्कुल भगवान में लग गई। तो अर्जुन कर पाए, माँ मनुस्मृत युद्धचा कर पाए अर्जुन, क्योंकि पूर्ण रूप से फिर वो चेतना को भगवान में फिक्स कर पाए। तो वो कब हुआ, जब उन्होंने एक ये समय निकाला और पूरा वो भगवान के साथ एक इंटेंसली वो एसोसिएशन लिया, भगवान के साथ वो इंटेंस रूप में वो संग प्राप्त किया उन्होंने। तो फिर वो बाकी जो युद्ध था उसको इस चेतना में कर पाए, है कि नहीं। तो अभी हमारे जीवन में बहुत सारा युद्ध होगा तो आप सुबह उठते हैं ना, तो अभी कुरुक्षेत्र का मैदान तैयार है ना, मम्मी स्कूल जाना है ना, और ना अरे आज वहाँ पे फंक्शन है, पता है क्या आज ही आपको, है ना, उसकी तैयारी कब होगी ना, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं करने को। अरे गैस ख़त्म हो गया है, उस अभी पता नहीं यहाँ यूएस में कैसे होता है, आई डोंट नो ये मैं भारत की बात बता रहा हूँ, है ना। तो ये सारे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, है कि नहीं। अब बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारे एंग्जाइटीज़, वे अर्जुन को भी था ना, बहुत सारी चिंताएं थी, एंग्जाइटीज़ थे, ये होगा, ये बहुत सारे उनके युद्ध करने में बहुत सारी एंग्जाइटी थी जब कुरुक्षेत्र के मैदान में थे। तो हम भी जब सुबह उठते हैं तो कुरुक्षेत्र तैयार है हमारे लिए, है ना। तो हमें भी क्या करना चाहिए, वो लड़ाई शुरू करने के पहले क्या करनी चाहिए हमें। व्हाट अर्जुन डिड, अर्जुन ने क्या किया, वे अर्जुन को जब कुरुक्षेत्र का पूरा मैदान दिख रहा है, अभी सारे सेनानी खड़े हैं अपना सारा वेपन लेकर के, तो वैसे ही हमारे जीवन में भी जब सुबह उठते हैं तो हमें भी पूरा कुरुक्षेत्र का मैदान तैयार दिख रहा है, और वहाँ पर भी सब जिनसे हमें जंग लड़नी है, बहुत सारे लोगों के साथ आदान प्रदान करना है या जो भी करना है, जिसमें हम भगवान को भूल सकते हैं, जिसमें हम केवल साधारण रूप से कार्य करते हुए साधारण चेतना में कार्य कर पाएंगे शायद, अगर हम तैयार नहीं हैं तो वो हमारी पराजय है एक प्रकार से देखा जाए, है ना। क्योंकि फिर हमारे में अंतर नहीं है ना, फिर भक्त और अभक्त में फिर अंतर नहीं रह गया। तो फिर हमारी क्या जिम्मेदारी हो सकती है, कोई बताएंगे कि अगर हमें भी ये युद्ध लड़ना है कुरुक्षेत्र का हमारे हर दिन, तो उसमें अगर हम सुबह उठते हैं अगर, तो हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हम भी उस चेतना में आ जाएं, और फिर हम भी उस प्रकार से एक असाधारण चेतना में भगवान को अपना मन और हृदय देते हुए अपने सारे दैनिक कार्यों को कर पाएँ, अपने गृहस्थ आश्रम के जो भी आपके कार्य हैं उसको आप कर पाएंगे। फिर तो क्या कर सकते हैं सुबह, आप हाथ खड़ा करेंगे फिर मैं बताऊंगा कि कौन आंसर देगा। ठीक है, हम एक सेकंड मयंक जी को चांस देते हैं।
पहले तो अर्जुन बनना पड़ेगा ओके और भगवान को सारथी बनाना पड़ेगा कभी, क्योंकि कुरुक्षेत्र में तो मनोस्थिति सभी की वैसी थी, बट अर्जुन को ही भगवान ने क्यों चुना अपना आशीर्वाद देने के लिए। तो पहले तो अपने उस लेवल पे एक्सेप्ट करने के लिए बनाना पड़ेगा योग्य। तो अर्जुन ने किया क्या? क्वेश्चन पता होता तो सबसे महत्वपूर्ण बात है अर्जुन की कि अर्जुन ने भगवान का आश्रय लिया। देखिए ऐसा नहीं है, नहीं, भगवान के आश्रय में तो 500 पांडव थे ना। हाँ नहीं सही है, तो अर्जुन को उन्होंने माध्यम बनाया, लेकिन पांचों पांडवों को भगवान का संरक्षण प्राप्त था देखा जाए तो। हालांकि अर्जुन को उन्होंने मैन ऑफ द हीरो का क्रेडिट दे दिया, बट यस पांचों पांडवों को भगवान का पूरा आशीर्वाद और सब कुछ प्राप्त था। लेकिन यस अर्जुन का जो सबसे बड़ा गुण हम देखते हैं कि अर्जुन ने भगवान को आश्रय लिया, भगवान का आश्रय लिया उन्होंने। तो ऐसा नहीं है कि केवल जो अर्जुन हैं या महान भक्त हैं वही केवल आश्रय ले सकते हैं, वो आश्रय लिए इसलिए महान भक्त हैं और ये मौका हम सबके लिए, ये हम सबके लिए मौका है। तो अगर हम भी अपनी ये स्वतंत्र इच्छा भगवान ने जो फ्री विल दी है उसका उपयोग करके अगर हम भी भगवान का आश्रय लेने का प्रयास करेंगे तो मौका है हमारे पास भी, वो मौका है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोला करते थे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया 5000 साल पहले, और उसके बहुत सालों पहले उन्होंने सूर्य देवता को भी दिया था, विवस्वान को भी दिया था ये ज्ञान। तो ऐसा नहीं है कि वो ज्ञान केवल उनके लिए था, वो ज्ञान कृष्ण ने हमारे लिए भी दिया था, अर्जुन को समय माध्यम बनाया था, लेकिन वो ज्ञान हम सबके लिए भगवान ने बोला है, हम सबके लिए भगवान ने वो ज्ञान बोला है। तो अगर हम भी उस ज्ञान को आश्रय लेते हैं, उस ज्ञान के आश्रय लेते हैं जो कृष्ण ने बोला वो अभी भी उपलब्ध है, उसको बस हम ग्रहण करते हैं, सुनते हैं, उसका आश्रय लेते हैं, तो हम भी अर्जुन की तरह हम भी आध्यात्मिक रूप से लाभान्वित होंगे। एक बार श्रील प्रभुपाद के शिष्य बोलते हैं कि प्रभुपाद जी मेरे को एक स्वप्न आया, स्वप्न में क्या देखा, उसमें देखा कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो गीता का ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन को। उसके बाद फिर क्या हुआ, सीन चेंज हो गया, उसके बाद आप बैठे हो और मैं सुन रहा हूँ और मैं सुन रहा हूँ वो ज्ञान, मतलब फिर आप गीता बोल रहे हो फिर मैं सुन रहा हूँ, ये मैंने स्वप्न में देखा। तो फर्स्ट पिक्चर आया जिसमें कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, वो डिसअपियर हो गया स्वप्न में, वो अप्रकट हो गया। और फिर दूसरा दृश्य आता है स्वप्न में कि प्रभुपाद जी आप बैठे हैं और मैं आपसे ज्ञान सुन रहा हूँ गीता का। तो इसको क्या समझना है, प्रभुपाद जी क्या परफेक्ट, यही तो मैं बताता हूँ आप लोगों को तो यही तो मैं समझा रहा हूँ कि भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को ज्ञान दिया वही ज्ञान भगवद गीता एज इट इज़, वही ज्ञान आपको मिल रहा है इस भगवद गीता एज इट इज़ के माध्यम से, उसमें कोई भी अंतर नहीं है। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान देश या समय या परिस्थिति इसके परे है। तो जो कोई भी इस आध्यात्मिक ज्ञान का आश्रय लेगा अर्जुन की तरह वो भी लाभान्वित होगा। तो अभी बताइए आप मयंक जी कि सुबह उठते हैं अगर आप, तो अर्जुन के पास मौका है, आपके पास भी मौका है, तो अभी क्या कर सकते हैं ताकि हम भी उस कुरुक्षेत्र का जो हमारा बहुत सारा युद्ध होगा उसमें हम भी अर्जुन की तरह भगवान की चेतना रखते हुए उन सारे कार्यों को संपन्न कर पाएँ। तो क्या कर सकते हैं? प्रायोरिटाइज करके हार्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे, कुछ अपने आप से फाइट करनी पड़ेगी कि नहा करके भगवत ध्यान करो, पूजा करो थोड़ा देर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो पॉइंट ये था कि वी हैव टू टेक एक्सक्लूसिव टाइम, है ना, हमको एक समय निकालना चाहिए जिसमें हम भगवान के सानिध्य में हो पूर्ण रूप से, वो बहुत आवश्यक है। क्योंकि उससे जो होता है ना, उससे हमारी चेतना का परिवर्तन होता है, और वो जब चेतना का परिवर्तन होगा फिर उस परिवर्तित चेतना, उस उठी हुई चेतना से, उस आध्यात्मिक चेतना से फिर हम कार्य को करते हैं, वो कार्य असाधारण होते हैं फिर, है ना। उसमें हम खुद का भी भला कर पाते हैं और बहुत सारे अन्य लोग भी जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं उनका ही भला होता है ना, इस प्रकार से। तो अर्जुन ने जब मारा भी इन सारे सैनिकों को, उनके वॉरियर्स को अपोजिट साइड में, तो वो लोग भी भगवत प्राप्ति करते हैं क्योंकि अर्जुन के द्वारा मारे गए। अर्जुन शुद्ध भक्त था, वो शुद्ध चेतना में था। तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अगर कोई व्यक्ति है उसकी आध्यात्मिक चेतना है तो उसके संपर्क में आने से भी उस व्यक्ति का कल्याण होता है ना। तो आप जो भी कार्य भी संपन्न करेंगे तो वो कार्य आप इस भक्तिमय चेतना में संपन्न करेंगे, तो वो कार्य फिर साधारण कार्य नहीं होगा, वो भक्ति का कार्य हो जाएगा। जैसे आप में से कितनी माताएं
बाज़ार वगैरह जाते हैं और कुछ सामग्री वगैरह खरीदते हैं, ग्रॉसरी के आइटम, चावल दाल, कितने लोग करते हैं? सभी लोग करते हैं, है ना? सभी महिलाएं करते हैं। सभी को घर तो चलाना है, सामान तो खरीदना ही पड़ेगा, लेके आते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं, आप में से बहुत सारे लोग भक्त, अभी सभी लोग भक्ति हैं, तो आप जब जाते हैं एक भक्त जब जाता है बाज़ार में, तो भक्त क्यों जा रहा है? वो सोचता है कि मैं ये सामग्री लेके आऊँगा या आऊँगी, और ये सारे जो राइस दाल सब जो भी लेके आने वाले हैं, उसका फिर हम भगवान को भोग बनाएंगे, भगवान के लिए भोग लगाना है हमें, है कि नहीं? तो फिर ऑटो पकड़ेंगे, फिर जाएंगे ग्रॉसरी स्टोर में, जाएंगे वहाँ पे कुछ खरीदारी करेंगे, और ख़रीदारी करेंगे फिर सोचेंगे कि क्या बनाना चाहिए ना हमारे भगवान को चढ़ाने के लिए, लड्डू गोपाल को चढ़ाने के लिए, या जो भी हमारे राधा वृंदावन चंद्र हैं या राधा श्याम सुंदर हैं, उनको चढ़ाने के लिए क्या लेके आए हम, राधा गोपी वल्लभ को लगाने क्या लेके आना है। तो हम सोचेंगे उनके बारे में, है कि नहीं, कि ठीक है हमने ये लेके आना चाहिए ना, थोड़ा सीजनल सब्जी लेके आएंगे। तो हम सोच रहे हैं चिंतन कि क्या बनाना है, और उसमें भी हम देखेंगे कि अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं सड़ा होना चाहिए ना, आलू ख़राब नहीं होना चाहिए, टमाटर सड़ा नहीं होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए भगवान के लिए। तो हम सोचते हैं ऐसा, है कि नहीं? उसको टेस्ट भी नहीं करते हम, क्योंकि भगवान को चढ़ाने के पहले टेस्ट नहीं कर सकते, है ना? तो हमें अपना जो भी तरीका निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि अच्छा है, तो उसको लेके आएंगे, भले थोड़ा महंगा है ले लेंगे उसको, क्योंकि भगवान के लिए भाई ऐसा ख़राब नहीं ले सकते। उसको लेके आएंगे, फिर जो भी ऊबर ऑटो पकड़ेंगे, फिर वापस आएंगे ना, फिर उसको बनाएंगे, और बनाते हुए सोचेंगे कि राधा गोपी वल्लभ को अभी अर्पण करना है हमें, है कि नहीं? और उसके बाद फिर उसको बनाने के बाद तैयार हो गया, फिर चखते ही नहीं हैं, नमक वगैरह ध्यान से देखते हैं, सब कुछ डालते हैं, चखना नहीं हो सकता क्योंकि भगवान को अर्पण करना है। उसके बाद फिर भगवान को भोग लगाते हैं। अब भोग लगाने के बाद अभी प्रसाद हो गया ये, है ना? अब ये प्रसाद का वितरण सभी, है ना, अपने परिवार के सदस्यों को करते हैं, और साथ ही साथ हमारे जो भी नेबर्स वगैरह हैं उनको भी देंगे कभी, है ना, उनको भी दे देते हैं कि भाई ज़्यादा है, थोड़ा सा स्वीट राइस जाके दे के आ जाओ नेबर्स को भी। तो इस प्रकार से करते हैं। तो इसमें देखिए जो पूरे कार्यकलाप थे, वो कोई भी महिला जो भक्त नहीं भी है, बिल्कुल मिलता जुलता कार्यकलाप है, वो भी ऐसे ही करते हैं, लेकिन चेतना में अंतर है। देखिए, तो भक्ति जो होता है ना, केवल अंतर चेतना का होता है बस। यहाँ पर भगवान केंद्र में है पूरा, ऑटो से जाना, वहाँ खरीदारी करना, वापस आना, भगवान को भोग लगाना, प्रसाद लेना, सब में भगवान भगवान भगवान। देखो भगवान केंद्र में है कि नहीं? भगवान केंद्र में है वहाँ पर। तो ये भक्ति है। भक्ति मतलब जहाँ भगवान केंद्र में आ जाते हैं, है ना? तो अभी देखिए कोई व्यक्ति अगर भगवान केंद्र में नहीं होते तो क्या होता? तो समझो वो गए ऑटो वगैरह जो भी करके वहाँ ग्रॉसरी खरीदा, सब्जी लेके आया, जो भी पोटैटो टमाटो जो भी था लेके आया, बनाया। तो बनाने के बाद क्या किया? उसको भोग तो लगाएंगे नहीं अभी, क्योंकि भगवान के लिए तो नहीं कर रहे हैं। फिर खा लेंगे और दूसरे भी खाएंगे, और खाने के बाद क्या करेंगे? फिर सिनेमा को तो जाएंगे, या कुछ अभी अमेरिका में बहुत सारे तो वो स्मोकिंग करते हैं, फिर ड्रिंकिंग भी करते हैं, बहुत सारे कार्यकलाप करते हैं। तो अभी हुआ क्या? अभी जो भी टमाटो पोटैटो खाया, उसको खाने के बाद जो शक्ति भी आया, वो शक्ति करके वो पाप कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के भौतिक कार्य कर रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति के अलग अलग कार्य कर रहे हैं, है ना? तो उसमें जो उनका भी जो पोटैटो है, टमाटो है, और जो दुकानदार है, उसमें तो कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है एक प्रकार से देखा जाए तो, है ना? मतलब उसको पैसा मिल रहा है, लेकिन जब भक्त जो है उसको उसने भगवान को अर्पण किया, तो वो सब लोग जो इन्वॉल्व है ना, वो सबको भक्ति का कार्य संपन्न होने में सहायक के रूप में भगवान देखते हैं उसको, उनको भी वो स्वीकृति प्राप्त होती है। समझो वो जो आलू का पेड़ था, वो आलू का पेड़ पता नहीं क्या क्या कर्म किया होगा, अभी आलू बना है, वो भी तो जीवात्मा है ना। तो अभी वो जीवात्मा के द्वारा जो फल है आलू, वो अभी भगवान को अर्पण हो गया, तभी उस जीवात्मा का उद्धार चालू हो गया, है कि नहीं? क्योंकि भगवान को अर्पण हो गया उसका, तो भगवान से कनेक्शन हो गया उसका ऑफरिंग भगवान को चला गया, तो उसका उद्धार हो गया। फिर जो ऊबर ऑटो वाले लोग थे, उनका भी उद्धार होगा ना, क्योंकि वो माध्यम बने ना, वो भगवान की सेवा में वो माध्यम बने, भले उनको पता नहीं है, लेकिन वो माध्यम बने हैं, तो उनको भी एक अज्ञात स्वीकृति, भक्ति स्वीकृति प्राप्त होती है। और साथ ही साथ जब परिवार वाले जब प्रसाद प्राप्त करते हैं, उनका भी आध्यात्मिक उन्नति होता है। और कुछ आपने पड़ोसी लोगों को प्रसाद वगैरह दे दिया, तो वो भी भक्ति में फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो सबका कल्याण होता है, सबका कल्याण हो रहा है इसमें। तो एक भक्त का अगर आध्यात्मिक चेतना है, तो उससे बहुत सारे लोग जो भी इन्वॉल्व होते हैं, सबका कल्याण होता है उसमें। तो ये दिव्य, इसीलिए बोलते हैं उसको दिव्य चेतना। ये दिव्य ज्ञान हमारे को दिव्य चेतना देता है। तो इसलिए अगर हम सुबह उठते हैं और अगर हम अपना एक्सक्लूसिव टाइम देते हैं, जिसमें हम कुछ भगवद गीता या श्रीमद् भागवत का पठन या श्रवण करते हैं, या भगवान के नाम का जप करते हैं एक्सक्लूसिव रूप से, और वो कैसा होना चाहिए? इंटेंस होना चाहिए। जब अर्जुन गीता को सुन रहे थे, तो अर्जुन ने अपना पूरा हृदय को समर्पित करते हुए उस गीता के ज्ञान को सुना, है ना? क्योंकि बिल्कुल असहाय थे अर्जुन,
उनको पता था कि मैं ये जो युद्ध है ये कैसे लड़ूँ, समझ में नहीं आ रहा उनको, पूर्ण रूप से कंफ्यूज हो चुके थे। इतना तो वो काँप रहे थे, उनके धनुष वगैरह सब छूट रहे थे, तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था वो उनको, हाथ पाँव फूल रहे हैं उनके। तो उस स्थिति में उन्होंने भगवान का पूरा आश्रय लिया असहाय रूप से, है ना। तो एक एक जो शब्द था, एक एक जो उनके भगवान के संदेश थे, उनको उन्होंने पूरे हृदय में लिया। तो बहुत ही इंटेंस टाइम था। तो वैसे ही हमारा जो मॉर्निंग, सुबह का जो समय होना चाहिए, बहुत ही इंटेंस होना चाहिए भगवान के साथ। तो ये परंपरा अर्जुन ने भी करके दिखाया ये चीज़, ये ब्रह्मा जी भी करते हैं। जब ब्रह्मा जी, भागवत में इसका विवरण आता है कि जब ब्रह्मा जी भी जब प्रातःकालीन में उठते हैं, तो आपको पता है कि हर दिन सृष्टि करना पड़ता है ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी की जब रात होती है तो संहार हो जाता है। जब सुबह उठते हैं तो ब्रह्म लोग और कुछ 2-3 लोग होते हैं, वो नहीं, उनका संहार हो जाता है, बाकी सब संहार हो जाता है, बाकी सब अनिलेट हो जाता है, पूरा सब जल में मग्न हो जाते हैं सब पूरा। तो ब्रह्मा जी को फिर से सृष्टि करनी पड़ती है हर दिन। जब ब्रह्मा जी सुबह उठते हैं तो वो फिर भगवान को प्रार्थना करते हैं, हर दिन उनको तपस्या करनी होती है, हर दिन भगवान को मेडिटेट करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो उस समय मॉर्निंग प्रोग्राम ब्रह्मा जी का भी होता है। हर दिन सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं ब्रह्मा जी, है ना। उनका प्रातःकालीन सत्र, जिसमें भगवान का स्मरण, भगवान को प्रार्थना, भगवान के ऊपर ध्यान, भगवान का नाम जप, वो भी करते हैं। और उसके बाद जब भगवान प्रसन्न होते हैं, उनको शक्तिपात करते हैं, फिर वो अपनी सृष्टि का कार्य संपन्न करते हैं। ब्रह्मा जी भी कर रहे हैं, अर्जुन भी कर रहे हैं, युद्ध करने के पहले भगवान के साथ समय बिताया, है ना। और उनके पद चिन्हों पे चलते हुए हमें भी करना चाहिए। तो तभी हमारा गृहस्थ आश्रम जो है आप सभी लोग गृहस्थ आश्रम में आपके जीवन को बिता रहे हैं, तो वो गृहस्थ आश्रम एक साधारण आश्रम नहीं, वो आश्रम होगा, है कि नहीं। क्योंकि आश्रम का मतलब कहते हैं ना, आश्रम है ये स्वामी जी का आश्रम है, ये प्रभु जी का आश्रम है ना, ये मुनिवर का आश्रम, ऐसा बोलते हैं ना, वाल्मीकि मुनि का आश्रम, विश्वामित्र मुनि का आश्रम। तो ये हमारे आशीष मुनि प्रभु का आश्रम, ये अपने शुभ विलास गोविंद मुनि प्रभु का आश्रम, या हमारे गौरव जी का आश्रम, इस प्रकार से। तो ये आश्रम है। आश्रम मतलब क्या, जहाँ पर आश्रय ले रहे हैं, किसका, भगवान का, करेक्ट। और भगवान का आश्रय कैसे लेंगे, जब हम सारे कार्यों को भगवान को अर्पण करते हुए करेंगे। भगवान केंद्र हैं उस घर के, है ना। तो इसलिए भगवान को केंद्र में रखने के लिए वो चेतना आनी आवश्यक है, नहीं तो नहीं रख पाएंगे। तो वो चेतना कब आती है, जब हम थोड़ा एक विशेष समय निकाल करके भगवान के साथ हम बिताते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं वो चीज़ ना, हम लोग साथ में आके केवल और केवल ना इस भागवत के संदेश को सुनने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए इससे हमारा चेतना का उत्थान होता है इस प्रकार से। तो और जब इस प्रकार से चेतना होगी तो बाकी जो कार्यकलाप होंगे हमारे, उसको फिर हम भगवत चेतना में कर सकते हैं, तो उसको हम भगवत चेतना में कर सकते हैं। और फिर जो भी माया के द्वारा आक्रमण होते हैं, जिसमें हम भगवान को भूल सकते हैं, तो उसका जो चांसेस है कम हो जाता है। फिर आपने वो एडवर्टीजमेंट में देखा होगा ना, जिसमें च्यवनप्राश खाते हैं और फिर दिन में कोई छींकता है छी, और फिर वायरस आते हैं और ऐसे ग्रीन लेयर का पूरा और रहता है, और फिर कीटाणु आते हैं, टकरा के निकल जाते हैं खट्टे से। कितने लोगों ने देखा है वो च्यवनप्राश का, सबने देखा होगा नहीं। तो उसमें तो वैसे ही होता है। तो भक्त के भी ऐसे दिखेंगे नहीं आपको बाहर से, लेकिन उसके अंदर भी वो इम्यूनिटी होती है फिर, क्योंकि भगवान का स्मरण एक सबसे बड़ा इम्यूनिटी है माया के खिलाफ। माया के से बहुत सारे आक्रमण होंगे ना, लेकिन अगर आपने ये समय बिताया है भगवान के साथ ना, और आपने वो श्रवण किया है, कीर्तन किया है भगवान के साथ, आपने एक बहुत ही इंटेंस, तीव्र रूप से गहराई के साथ समय बिताया है, तो उससे जो आपके चेतना का निर्माण होता है वो इस प्रकार से आपको प्रोटेक्ट करता है। फिर आप भगवान को नहीं विस्मरण कर पाएंगे, फिर आपको स्मरण रहेगा भगवान का इस प्रकार से। तो परम पूज्य संकर्षण दास अधिकारी प्रभु बोलते हैं इस प्रकार से, कि बोलते हैं कि हम गीता को पढ़ते थे लंबे समय के लिए, अब गीता पढ़ने के बाद फिर हम जाते थे बाहर और देखते थे सूर्य को, तो सोचते थे कि ये सूर्य और चंद्र ही तो भगवान की आँखें हैं, है ना। ऐसा स्वाभाविक स्मरण होता है ना। फिर हमें प्यास लगती थी, फिर हम पानी पीते थे, और पानी पीते थे कि अरे भगवान कहते हैं रसो हम आपसे कौनते हैं, नहीं जो पानी का स्वाद है वो कृष्ण है ना। तो आपको अपने आप ही स्मरण होगा भगवान का। फिर आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति जो है एकदम बॉलीवुड का गाना गा रहा है, टिक 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 डुम 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 समथिंग, कोई देखो रजोगुण का प्रभाव चल रहा है। तो आपने गीता पढ़ा हुआ है तो रजोगुण प्रभाव देगा, अगर नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, तो हम खुद ही रजोगुण में आ जाएंगे, हम भी डुक डुक करने रहेंगे फिर।
तो हम डुग नहीं करेंगे। जैसे हम अभी कार में आ रहे थे तो आपको पता है बीच में से डुग आना तो हम जब एक ब्रिज आया था तो ब्रिज में ढुक चल रहा था ऐसा। मैं क्या हो रहा है, तो मैं महाराज का लेक्चर सुन रहा था तो मैंने थोड़ा पास में रख लिया, महाराज का आश्रय लेना है तो क्योंकि उनकी वाणी चल रही वहाँ पे, तो उतना फिर प्रभावित नहीं होते हम, है ना, नहीं होंगे ना, क्योंकि प्रभु जी भी जप कर रहे थे और हम दोनों लेक्चर सुन रहे थे, तो वो डुग हुआ गया, नो प्रॉब्लम, सो ओके, क्योंकि हमने वो आश्रय लिया हुआ है, भगवान का स्मरण करने का प्रयास कर रहे हैं इस प्रकार से। तो ये बहुत बड़ा है ना विशेष अंतर होता है साधारण जीवन में और भक्तिमय जीवन में। तो भक्तिमय जीवन करके हमको फ़ायदा क्या होगा, ऐसा पूछ सकते हैं ना हमारे मयंक प्रभु, कहेंगे प्रभु ये सब करना क्यों है, लेकिन है कि नहीं प्रभु क्योंकि भगवान बोलते हैं कि भगवान को संतुष्ट करने का जो सबसे सरल तरीका होता है वो भक्ति होता है। और भक्ति कोई बहुत विशेष ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, भक्ति बहुत ही सादा सरल भाषा में बोला जाए, भक्ति मतलब भगवान को हृदय देना, भगवान से प्रेम करना, भगवान के लिए करना, भगवान से प्रेम करना। और ये कोई थोपा थोपी नहीं है, इम्पोजिशन नहीं है, ये हमारे लिए स्वाभाविक है। जैसे आपके बेटे का नाम क्या है, आपके बेटे का नाम क्या है, हरि। तो हरि का आपके प्रति प्रेम, आपने उसको बोला क्या, बड़े मेरे से प्रेम करना है तेरे को, हाँ मैं तेरा पिता हूँ, मेरे को प्रेम करना पड़ेगा तेरे को, आपने बोला क्या उसको ऐसा, या आप उनकी माँ ने ऐसा बोला क्या कि हरि मैं तेरी माँ हूँ, तुमको प्रेम करना ही पड़ेगा, पता है क्या तुमको, तो कहता है मम्मी प्रेम तो नहीं आ रहा है मेरे पास, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, करना है तुमको प्रेम, नहीं ऐसा नहीं, वो स्वाभाविक है कि नहीं। तो बेटे का माँ के प्रति प्रेम या पिता के प्रति प्रेम और माता पिता का बेटे के प्रति प्रेम स्वाभाविक है कि नहीं, बताइए, मानते हैं आप, करेक्ट। तो वैसे ही भगवान का हमारे प्रति प्रेम और हमारा भगवान के प्रति प्रेम स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। लेकिन कभी आप देखते हैं कभी कभार ऐसा होता है इस दुनिया में भी कि जो बच्चे वगैरह होते हैं थोड़े नालायक हो जाते हैं और लगता है यार प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं भूल जाते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, होता है कभी कभार, है ना। तो वैसे ही हमें भी ऐसा ही कुछ हो गया है, हम भी कुछ ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग कर लिए भगवान के प्रति, है ना, और हम भी उनको थोड़ा भूल गए कुछ समय के लिए, इस प्रकार से। तो वो तो हमारा रिश्ता हमेशा है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे पिता और पुत्र का रिश्ता हमेशा होता है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, वैसे ही हमारा भगवान के साथ रिश्ता हमेशा है, उसको हम तोड़ नहीं सकते। थोड़े समय के लिए वो कवर्ड हो जाता है, थोड़े समय के लिए ढक गया, बस भूल गए हम। लेकिन आप भगवान के संपर्क में आओगे फिर से वो प्रेम रिवाइव हो जाएगा, स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविक रूप से। उसमें कोई ऐसा इम्पोजिशन नहीं है, वो है प्रेम हृदय में, लेकिन बस क्या थोड़ा सा नासमझी है, थोड़ा आवरण हो गया है, बस भूल गए हैं थोड़ा बस। लेकिन वो फिर से भगवान के प्रति जो प्रेम है वो रिवाइव हो जाएगा जब हम भक्ति के कार्यों में लग जाते हैं, तो श्रवण कीर्तन भक्तों का संग करते हैं, तो अपने आप ही धीरे धीरे वो स्वाभाविक रूप से वो प्रेम आ जाता है। वरना क्यों ऐसे वेस्टर्न बैकग्राउंड के जो भक्त हैं जैसे ब्रैंडन प्रभु हैं, है ना, जिन्होंने कभी आपने कभी कृष्ण का नाम सुना था पहले बच्चों से? Did you ever hear name Krishna before in your life, before you came to ISKCON? No. No. But why you are dedicating your life to Krishna? Happy Jack showed me a course that was Krishna and Christ, and after I heard what Krishna's teachings were, there was two. So I'll ask you a simple question. So do you feel Krishna has become a significant part of your life? Yes. Yes. And do you feel that you are trying to surrender to Krishna? Yes. Yes. See. तभी वो कृष्ण का भी नाम भी नहीं सुने थे, है ना। अब do you feel that you are developing some love for Krishna? Yes. Yes. So I mean that love is there already. It's coming. भाई किसी ने कभी कृष्णा सुना नहीं, राम सुना नहीं, अभी अचानक से ये प्रेम किससे करने लगे, फिर कैसे आ गया ये? इनको मैंने डिड आई फोर्स यू दैट यू हैव टू लव कृष्णा? यू डोंट फोर्स, इट्स नेचुरल, इट्स नेचुरल। सो व्हेन प्रभुपाद केम टू वेस्टर्न कंट्रीज, जब प्रभुपाद पाश्चात्य देश में आए, यूरोपियन कंट्रीज़ में गए, ऑस्ट्रेलिया में गए, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान में भेजा था ब्रह्मानंद वगैरह को। तो ऐसे अलग अलग देशों में जब गए तो हर प्रांतों से, हर बैकग्राउंड के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग नीले काले पीले हरे अलग अलग रंग के लोग, वो सब लोग जो कभी कृष्णा राम सुने नहीं थे, वो कैसे फिर कृष्ण भक्ति में अग्रसर हो गए? कैसे संभव है ये? क्योंकि सबका संबंध है भगवान के साथ, सबका संबंध है भगवान के साथ। और प्रभुपाद बोलता करते थे कि हिप्पी हैप्पी बन गए, ये हिप्पीज़ क्या हो गए, हैप्पी बन गए। क्यों? क्योंकि जब बच्चा
माँ बाप को भूल जाता है, अपनी मनमानी करता है, फालतू के कार्यों में लग जाता है, तो वो खुश नहीं रहता, उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। लेकिन जब वो वापस माता पिता के सानिध्य में आएगा, वो प्रेम प्राप्त करता है, तो उसका फिर पोषण हो जाता है, सुखी बन जाता है वो। तो वैसे ही जो हिप्पी हैं, जो कि भगवान को भूल करके नाना प्रकार के कार्यों में लग गए थे, तो पूर्ण रूप से उनकी दशा बहुत खराब हो चुकी थी। लेकिन जब वो कृष्ण भावना भावित हो गए, तो वो खुश हो गए, संतुष्ट हो गए, प्रसन्न हो गए, वो है कि नहीं। तो व्यक्ति वो प्रसन्नता को हासिल करता है ना। तो वो जो सुख है, दिव्य सुख, दिव्य आनंद, उसकी अनुभूति व्यक्ति कर सकता है जब वो भक्ति के कार्य को संपन्न करता है। क्या हो गया, मच्छर काट रहा है? अच्छा, मच्छर, उसको मेरी बात अच्छी नहीं लग रही शायद। नहीं अच्छी लगी तो फिर अच्छा close ही सुन रहे हैं। अच्छा, क्लोज सुन रहा वो भी श्रवण करने आ गया उसको स्वीकृति मिल जाए। तो मैं क्या बोल रहा था, लास्ट पॉइंट, ये हिप्पी हैप्पी बन या हिप्पी हैप्पी बन गया। देखिए, तो उनको कभी कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था, कृष्ण राम को जानते नहीं थे, लेकिन क्योंकि प्रभुपाद जी ने उनको प्रामाणिक रूप से ये गीता का ज्ञान दिया, तो तुरंत हृदय को टच किया उनके, क्योंकि हृदय में है वो भावना, वो प्रेम है, बस जागृत नहीं हुआ है इस प्रकार से। कभी होता है ना, कभी कभार, एटलीस्ट मेरा तो अनुभव है, कभी कभी मैंने सोचा कि मम्मी बहुत गंदी है, कभी नहीं बात करूँगा मम्मी से, और हम एक दिन के लिए बात भी नहीं करेंगे, इस तरीके से, है कि नहीं। लेकिन फिर वो फिर मम्मी आ गई, उसके बाद फिर कहते बेटा दूध पी लो, चलो अरे कर लो, फिर प्रेम आ गया नहीं क्योंकि प्रेम है हृदय में, ऐसा थोड़ी कि प्रेम टूट जाता है हृदय में प्रेम। भले अभी हमने ये कर दी, लड़ाई कर ली, वो कर ली हो गई, एक दिन 2 दिन नहीं भी बात करेंगे, लेकिन हृदय में प्रेम तो है ना। तो जब निकट आते हैं, फिर से कुछ बातचीत होती है, तो फिर से प्रेम आ जाता है खट से, ऐसा तो वैसे ही होता है। तो भगवान के साथ हमारा हमेशा प्रेम का संबंध है, लेकिन हम खुद समय के लिए हम खुट्टी पुट्टी कर लेते हैं, कुछ लड़ाई कर लिया हमने थोड़ा सा भूल जाते हैं भगवान को इधर उधर, है ना, फालतू की चीज़ों में लग जाते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन वो भूल नहीं सकते पूरी रूप से। वो हम अगर जैसे ही भक्तों के संग में आते हैं, ये भगवान से संपर्क होता है किसी प्रकार से, भगवान के नाम के माध्यम से, भगवान के संदेश के माध्यम से, ये भगवान के जो भक्त होते हैं उनके माध्यम से, जब हम भगवान के निकट आते हैं, तो फिर से भगवान के प्रति हमारा जो प्रेम है सहजता के साथ वापस आ जाता है। और मयंक जी, आप क्या बोलते हैं कि हमारे को वास्तविक रूप से आनंद किस चीज़ से प्राप्त होता है? सुख सुविधा से, है ना, या फिर बहुत सारे प्रकार के एंटरटेनमेंट के स्रोत हैं वो सबसे, कि हमारा अगर प्रेममय संबंध है, हमारे जो भी निजी लोग हैं, प्रिय लोग हैं, उनसे हमारा प्रेममय संबंध है, उससे अच्छा वास्तविक सुख प्राप्त होता है? किससे ज़्यादा अच्छा सुख प्राप्त होगा? क्या लगता है आपको? अगर आपको इस पृथ्वी पर रख दिया जाए अकेले, कोई भी व्यक्ति नहीं है आपके साथ, आप और आपको जो भी जीवन में चाहिए, खाना पीना, है ना, बंगला गाड़ी, जो भी चाहिए आपको, वो सब आपके पास है, एवरीथिंग, बट नो पीपल, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो आपको ऐसा कोई प्रेम कर पाए, कोई से प्रेम का आदान प्रदान कर पाए, तो बॉडी फील, विल यू बी हैप्पी? सत्य का ज्ञान नहीं होगा तो आदमी उसमें मगन रहेगा, हिप्पी रहेगा। अगर सत्य का ज्ञान होगा तो फिर या तो पॉइंट ये है कि ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि हमारा जो वास्तविक स्थिति है वो है कि हम हमेशा प्रेम में आदान प्रदान करें भगवान के साथ, उसी में हम वास्तविक रूप से संपूर्ण रूप से सुखी रह सकते हैं। ये हमारा वास्तविक स्वभाव है ना। अब उसको हम भूल जाते हैं ना, तो दुनिया के लोगों को प्रेम करने का प्रयास करते हैं, और उन दुनिया के लोगों से प्रेम करते करते फ्रस्ट्रेशन आता है, फिर कुत्ते को उठा लेते हैं, फिर कुत्ते से प्रेम का प्रयास करने का प्रयास करते हैं, लेकिन किसी न किसी को तो प्रेम करने का प्रयास करते ही रहते हैं, है कि नहीं? क्योंकि वो स्वभाव है हमारा। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि इफ़ यू डोंट लव गॉड यू लव डॉग, यू हैव टू लव समवन। किसी को तो प्रेम करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि वो आपका स्वभाव, उसको नहीं छोड़ सकते हो आप, है ना। लेकिन आप भगवान को प्रेम करने का फ़ायदा क्या होता है? देखिए, अगर आप कुत्ते को प्रेम करोगे तो दूसरे कुत्तों से हेट करोगे, फिर अपने ही कुत्ते को प्रेम करोगे, या समझो अपने परिवार वालों को प्रेम करेंगे तो पड़ोसियों को नहीं प्रेम कर पाएंगे, या ठीक है अपने राज्य को प्रेम करेंगे, शहर को प्रेम करेंगे, दूसरे शहरों को नहीं प्रेम कर पाएंगे, अपने राज्य को प्रेम करेंगे, दूसरे राज्य को, हमारा महाराष्ट्र महान, तो दूसरे राष्ट्र के बारे में उतना नहीं अच्छा कोई गुणगान करेगा तो कह रहे क्या बोल रहे हो, महाराष्ट्र ज़्यादा अच्छा है, या जो भी, है ना, या उत्तर प्रदेश ज़्यादा अच्छा है, वॉट एवर। और अगर अपने देश को भी प्रेम करना सीख लिया तो फिर पाकिस्तान को नहीं प्रेम कर पाएंगे, दूसरे देशों के प्रति प्रेम नहीं आ पाएगा। या समझो पूरे देश को ही प्रेम किया हमने, पूरे मनुष्य को, तो जानवर छूट जाएंगे। तो हमारा प्रेम हमेशा फिर अपूर्ण रहेगा। लेकिन अगर आप भगवान को प्रेम करोगे ना, सबको प्रेम कर सकते हो, क्योंकि सभी लोग भगवान से संबंधित हैं,
मनुष्य भी, मतलब इस देश का भी, उस देश का भी, मनुष्य भी, जानवर भी, सब कुछ, हर कोई भगवान से संबंधित है। तो आप सबको प्रेम कर सकते हैं। तो भगवान से प्रेम करना ये एक मास्टर स्विच को दबाने के समान है। तो सारी लाइट जल जाती है एक साथ, वरना एक एक लाइट जलाते रहो ना, उससे प्रेम किया तो वो छूट गया, उससे प्रेम किया तो वो छूट जाता है। वो हमेशा रहेगा, वो हमेशा पूर्णता रहेगा, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन रहेगा आपको। लेकिन जब भगवान से हम प्रेम करते हैं, सभी से प्रेम कर सकते हैं। इसीलिए जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं ना, उनको बोलते हैं अचाद शत्रु, उनका कोई शत्रु नहीं होता, वो सबसे प्रेम कर सकते हैं, वो सबके हितैषी बन जाते हैं। प्रभुपाद जी लिखते थे योर एवर वेल विशर। किसके लिए लिख रहे हैं? सबके लिए लिख रहे हैं ना, सबके लिए। क्यों? क्योंकि शुद्ध भक्त भगवान से प्रेम करता है, इस कारण से वो सबको प्रेम कर पाता है, स्वाभाविक है। और जो सबको प्रेम करता है वो सबसे सुखी है क्योंकि सबका प्रेम प्राप्त करता है। वो सबको प्रेम करता है, सबका प्रेम करता है। एक बार श्रीला प्रभुपाद जी जा रहे थे, एक मतलब न्यूट्रल व्यक्ति था, वो प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछता है। वैसे प्रभुपाद जी के साथ ट्रैवल किया थोड़ा, 1-2-3 जगह। क्या प्रभुपाद जी जहाँ भी आप जाते हैं आपको सब लोग इतना प्रेम करते हैं? यहाँ मंदिर में गए, कोई आपको ये गिफ्ट दे रहा है, कोई ये माला पहना रहा है, कोई ये खीर लेके आ रहा है, इतना लोग प्रेम करते हैं आपको। इस मंदिर में भी, उस मंदिर में, जहाँ जाते हैं वहाँ पे लोग आपको प्रेम करते हैं, इतना लाइन लगता है और इतना प्रेम के साथ सब लोग आदान प्रदान कर रहे हैं आपके साथ। प्रभुपाद कहते हैं यस, क्योंकि मैं उनको प्रेम करता हूँ। या आप प्रेम करते हैं तो आपको प्रेम मिलेगा भी इस प्रकार से। तो आप भगवान को अगर प्रेम करना सीखोगे तो आप सबको प्रेम कर सकते हो। अगर आप सबको प्रेम करते हो तो आपको केवल प्रेम ही प्राप्त होगा, इस प्रकार से। तो ये मतलब भक्ति का फ़ायदा है। जब भक्ति करते हैं तो ही हम इस परम आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, जिसमें भगवान के साथ प्रेम करके आदान प्रदान होता है, और फिर सभी जीवात्माओं का भी हम प्रेम कर सकते हैं एक वास्तविक स्तर पर, इस हिसाब से। तो कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, हम यहाँ विराम देंगे, काफ़ी समय भी हो गया। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। शिवजी आशीर्वाद दे रहे? नहीं, ये भगवान दे रहे हैं स्वयं तो आशीर्वाद। शिवजी का वर्णन शिव जी पहले आकर के उन्होंने इनको बताया था कि आपको कैसे क्या मंत्र वगैरह बोलना है। तो पूरे वहाँ पे सारे प्रेयर्स हैं, तो वो प्रेयर्स और मंत्र जो है उनको सिखलाते हैं, और फिर उनको तो उनके गुरु हैं एक प्रकार से शिव जी, और फिर उनको बताते हैं कि आप ऐसे भगवान की भक्ति करो। फिर वो पानी के अंदर जा करके ऐसे भक्ति का कार्य संपन्न करते हैं। फिर भगवान आते हैं। फिर भगवान आते हैं। तो भगवान ऐसा नहीं बोलते कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, नहीं, वो बोलते हैं आपने एकजुट होकर के मित्रवत व्यवहार करते हुए भक्ति संपन्न की, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो भगवान को कॉपरेशन साथ में आकर के भक्ति की, उसको भगवान सराहते हैं, इस प्रकार से। तो कोई प्रश्न है किसी का? और खासतौर से मयंक प्रभु, और आपका नाम? सूर्या, सॉरी, कैसे बोल सकता हूँ? आपने तो दिन लाया हमारे जीवन में, हमारी तो रात हो रही थी, आप आए तो दिन आ गई तो बताइए, कुछ प्रश्न है तो। बस मेरा सवाल ये है कि सबसे, लेकिन आप जो बोले हैं, लेकिन हर लोग लेकिन शॉपिंग पे जाते हैं, कोई ना कोई काम करते हैं, सब में भगवान का ध्यान लेके आना है, लेकिन दिमाग इतना करप्ट हो चुका है, 40 साल 30 साल हो गया। हाउ डू वी डिटैच आवरसेल्व्स फ्रॉम already what we have in our mind, and if we like start a new thought process, new thinking, how do we go about it? वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू सो मच सूर्य। आपके जीवन में सूर्य लेके आइए, अंधकार चला कृष्णा सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्णा तहाँ नहीं माया अधिकार। अच्छा बताइए, एक बाल्टी अंधकार को लेके मैं आता हूँ तो कितनी किरण चाहिए सूर्य की जो अंधकार को मिटा दे? ठीक है, चलिए, एक बड़ा टैंक अंधकार का लेके आता हूँ, कितनी किरण चाहिए उस अंधकार को मिटाने के लिए? Maybe the area of the tank. ओके, कितना भी इंटेंस डार्कनेस क्यों ना हो, कितना भी घोनघार इंटेंस डार्कनेस क्यों ना हो, लेकिन मात्र कुछ किरणों से, जैसे ही सूर्य की किरण, पहली किरण आती है, अंधकार चला जाता है। देखिए पूरा अंधकार रहता है ना, लेकिन शुरुआती किरण जैसे ही सूर्य की आती है, किरण आने के पहले ही अंधकार चला जाता है। कभी कभी सूर्य उदय भी नहीं रहता है, वो उसके आने के पहले किरण की आभा भी आती है, उसी समय अंधकार चला जाता है। तो अंधकार को जाने के लिए केवल सूर्य की ज़रूरत है। तो वैसे ही जब कृष्णा कॉन्शियसनेस आता है, जब कृष्ण भावनामृत आती है, तो अपने आप हमारे जो सारे गलत चीज़ों के प्रति आसक्तियाँ हैं वो धीरे धीरे छूट जाती हैं। जैसे अगर आपने
एक बॉटल है, उसमें इंक भरा हुआ है। तो अगर आपको इंक निकालना है, कई बार इंक ऐसे निकलता नहीं ना, मुश्किल समझ नहीं निकलता, तो फिर आप उसमें पानी भरते जाइए तो इंक निकल जाएगा। फिर भी बॉटल में लगा रहता है, फिर भी नीला नीला पानी आता है, लेकिन डालते रहिए पानी, डालते रहिए, फिर एक समय आएगा कि सारा का सारा इंक निकल जाएगा। तो जो भक्ति का जो प्रक्रिया होता है वो ये होता है कि आप अपने आप को पॉजिटिव चीज़ों से भर लो, निगेटिविटी से अपने आप चली जाएगी। देखिए मन में जो भी चीज़ें हैं, जो भी हमको लगता है नकारात्मक चीज़ें हैं, निगेटिव चीज़ें हैं, तो अगर हम पॉजिटिव चीज़ों को भरते जाएंगे, है ना, एक्सपोज करते जाएंगे, भरते जाएंगे, तो धीरे धीरे वो निगेटिव चीज़ों का जगह वहाँ पे ना उनको दिखेगा नहीं, उनको निकलना पड़ेगा, भागना पड़ेगा वहाँ से। तो हमारा जो प्रोसेस ये होना चाहिए कि वी शुड ट्राई टू फिल आवर हार्ट एंड माइंड विद पॉजिटिव इंप्रेशंस। तो भक्ति के कार्यों में जब करते हैं ना, तो उसमें पॉजिटिव इंप्रेशन आता है हमारा, है ना। इट्स वेरी ऑब्वियस, क्योंकि यू सी द ब्यूटीफुल दर्शन ऑफ द लॉर्डशिप्स, यू टेस्ट नाइस प्रसादम, you have nice Krishna Katha with devotees, which is so soothing to ears, soothing to heart. You hear such wonderful wisdom, जो कि आपके बुद्धि को तीव्र करता है। And you also have nice festivals, which is nice recreation in a very God conscious way. Like you celebrate nice festivals. In our temple we have huge festivals, nice festivals. उसमें बहुत सारे अलग अलग लोग कुछ डांस वगैरह भी होते हैं, कुछ उसमें कथक एक्टिविटीज़ होते हैं, कीर्तन होते हैं। तो इट्स वेरी पॉजिटिव इंप्रेशंस। तो जब जैसे कोई छोटा बच्चा है, वो केवल आदी है बासिया से खाने का, उसकी हालत ऐसे ख़राब है, उसको रूखा सूखा खाने को ही मिलता है हर दिन, है ना, उससे ही आसक्त है वो, उसको सूखी रोटी से आसक्त है, उसको छीन लेता है सबसे, मैं खाऊंगा, मैं ही लूँगा, किसी को देता नहीं, आसक्त एकदम पकड़ता है वो भूखा रहता है, उसको वही प्राप्त है। लेकिन आप आप सूर्य हैं, अच्छा US में कमाते वगैरह हैं, है ना, जा करके बढ़िया एकदम मक्खन लगा पराठा बना करके, है ना, आलू का पराठा और बढ़िया स्वीट राइस और ऐसा लेकर के उसको जाके देते हैं, तो क्या करेगा वो सूखी रोटी को? फिर अरे सूखी रोटी कहाँ गई पता भी नहीं चलेगा, फटाफट खाएगा पराठे को, है कि नहीं? तो वैसे ही होता है प्रभु कि भक्ति में हमें उच्च स्वाद प्राप्त होता है। तो ये टेस्ट की बात होती है। जब आपको एक ऊंचा टेस्ट मिल जाता है ना, तो नीचे टेस्ट को आप अपने आप भूलोगे। लेकिन अपने आप अगर उस नीचे टेस्ट से निवृत्ति प्राप्त करने का प्रयास करोगे, नहीं होता है, मुश्किल होता है वो, वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो जैसे बहुत सारे पाश्चात्य देश के लोग जो थे ना, अभी ब्रैंडन प्रभु की बात की जाए, बुरा नहीं मानते उनको, मैंने पूछा है कि मैं ऐसे पब्लिक में बता सकता हूँ कि आप क्या करें, बोलते कोई बात नहीं बताइए तो इसमें बता रहा हूँ। तो ब्रैंडन प्रभु ड्रग्स में थे, कितना आपको पता ही होगा, अमेरिका में तो ड्रग्स वगैरह बहुत कॉमन होता है। तो बहुत भयंकर रूप से ड्रग्स में थे, इतने थे कि वो मतलब ड्रग्स से मरने के कगार पे थे। करेक्ट ब्रैंडन प्रभु? यू आर अबाउट टू डाई राइट, कंज्यूमिंग ड्रग्स? Yeah, near death experience. Yeah, almost about to die. 5 minutes I was dead. Yeah, because of drugs and everything, right? Yeah. Yes. तभी वो भी क्या, ड्रग तो छोड़ो, भी सब कुछ छोड़ दिया है कि नहीं? Do you drink even tea and coffee? What was that? Do you drink tea, coffee? Not that often. See? अभी चाय कॉफ़ी भी छोड़ दिया इन्होंने, हाँ, अभी केवल कृष्ण प्रसाद लेते हैं। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल? बिकॉज हायर टेस्ट। तो अगर हायर टेस्ट आता है तो लोअर टेस्ट छोड़ देते हैं अपने आप। So how did you give up? You just gave up. Have to give no. You get the higher taste. When you get higher taste, then you can give the lower things easily, very easily. So Srila Prabhupada said the same thing only, that okay, you just take this Krishna consciousness. आप कृष्ण भावनामृत को लीजिए, you'll develop higher taste. Automatically you can give up the lower taste. It's very simple. लेकिन वो higher taste लाने के लिए ना प्रभु, वो अपने को समय निकाल करके देना होगा. We have to invest that time to have that positive exposure. Otherwise, we'll not get that. We will not get that. That's why I was telling that, when you exclusively spend some time, जब भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं या गीता भागवत का श्रवण करते हैं, जैसे श्रीमद् भागवत में ऐसे बहुत सारी कथाएं हैं, है ना, उसमें 12 स्कंद हैं, 18 अध्याय हैं, उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार, अलग अलग कहानियाँ हैं। जैसे ध्रुव महाराज की कथा है, प्रहलाद महाराज की कथा है, अजामिल की कथा है, गजेंद्र की कथा है, भगवान राम की कथा है, कृष्ण की कथा है, वामन देव की कथा है, ऐसे बहुत सारे हमारे जो भी फेस्टिवल्स आते हैं सब कथाएं उसमें हैं। और कथाओं के साथ साथ उसमें पूरे लेसन्स भी हैं, बहुत सारे श्लोक हैं उसमें, हर एक शब्द का अर्थ, अनुवाद, तात्पर्य ऐसे करके बहुत बढ़िया है, पावरफुल। उसको आप पढ़ेंगे ना, दुनिया भूल जाएंगे प्रभु। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कंप्लेन आएगा आप भूल गए, ऐसा नहीं, मतलब आप भगवान की चेतना में रहोगे, आपके कार्यों को फिर और अच्छे से आप उस चेतना में कर पाओगे फिर, है ना, क्योंकि आप जीवन में जो भी घटित हो रहा है ना, वो भागवतम के कैरेक्टर से आप उसको कनेक्ट कर पाओगे। ये ध्रुव महाराज को भगवान की प्राप्ति हुई, उसका आपको पता है उसका मील का पत्थर क्या बना? ध्रुव महाराज को भगवान की प्राप्ति का मील का पत्थर क्या था?
कौन बताएगा? What was the U-turn in Dhruv Maharaj's life? Because of that he attained the Supreme Lord. What was the main U-turn? That was one important U-turn. Sit in his mom's lap. He was? He wants to sit on his mom's lap. Then what happened but? So I think to बैठने नहीं दिया. So he was insulted. Correct. Mata is saying correct. He was insulted by his stepmother. That was a big trauma. Big trauma. Actually we cannot understand. हमको लगा छोटा बच्चा ठीक है माता नहीं बैठे चलिए कोई बात नहीं. ही वॉज फ्रॉम क्षत्रिय ब्लड, उसके क्षत्रिय का खून बह रहा था उसके. एंड ही वॉज सो ऑफेंडेड, ही वॉज सो इंसल्टेड. भागवत ने बताया कि एकदम ऐसे काँप रहा था, उसे काँप रहा था पूरा. मतलब ही वॉज वेरी डिवास्टेटेड. पूरी तरह से उसका एकदम हृदय तहस नहस हो गया था. जब क्योंकि उसकी माँ ने क्या बोला आप सोचिए, उन्होंने ऐसा बोला कि देखो तुम अगर तो अपने पिता की गोद में तब बैठ सकते हो जब तुम मेरे कोख से जन्मे होगे तब. तो मतलब तुम अभी जाओ भगवान की पूजा आराधना करो, तपस्या करो, भगवान को प्राप्त करो और फिर मेरे कोख से जन्म लेने का वरदान प्राप्त करके मेरे कोख से जन्म लो, फिर आप अपने पिता के गोद में बैठ सकते हो. उसकी सौतेली माँ उसको ऐसे बोल रही है. तो मतलब क्या है, जाओ अभी मरो, जाओ भगवान को बात करो, मरो, मरने के बाद मेरे कोख से जन्म लो, उसके बाद तुम. इट्स बिग इंसल्ट, वेरी बिग इंसल्ट. तो ध्रुव महाराज देन ही डिसाइडेड आई वांट टू हैव ग्रेटर किंगडम माय ग्रैंडफादर. फिर बोले कहाँ मिलेंगे, कैसे प्राप्त कर सकते हैं? भगवान. उनकी माँ सुनी थी, उन्होंने बोला कि भगवान आपको दे सकते हैं ये. तो आपके जो सौतेली माँ ने बोला है भगवान को पूजा करो, सही बोला है उन्होंने. आप उसको बुरा मत, मतलब उसको एक पॉजिटिव रूप से देखो और अब जाओ भगवान को मांगो, भगवान आपको दे देंगे. फिर जाते हैं भगवान की तपस्या करते हैं, मतलब उसको फिर भगवान भेजते हैं नारद मुनि को. नारद मुनि को ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र बोलते हैं और फिर वो भगवान की भक्ति करते हैं और इतनी कड़क भक्ति करते हैं, इतनी घनघोर तपस्या करते हैं और भक्ति करते हैं कि 6 महीने में भगवान प्रसन्न होकर के प्रकट होते हैं. और फिर भगवान कहते हैं बोलो तुमको क्या चाहिए? बोलते हैं कुछ नहीं चाहिए भगवान, आपका दर्शन प्राप्त हो गया, आपके प्रति प्रेम आ गया, बस वही. बोले तो आप तुमको कुछ चाहिए था शायद. बोलते नहीं भगवान, वो कांच के टुकड़ों जैसा है, मुझे तो हीरा मिल गया भगवान, मैं क्यों नहीं चाहिए मेरे को, कुछ नहीं चाहिए अभी. नहीं, भगवान ने फिर भी दिया उनको राज्य वगैरह सब, उनको ध्रुव लोग दे दिया कि नहीं आप रहो, आप इससे अफेक्ट नहीं हो गए, आप ले लो. जैसे यहाँ पर भी ये राजा बनेंगे अभी प्रचेता. लेकिन भगवान कह रहे हैं आप चिंता मत करो, आप अफेक्ट नहीं होंगे, आप भक्ति कर रहे हो, भक्ति करोगे इससे अफेक्ट नहीं होगे, सब यूज़ करोगे भगवान की सेवा में. तो भक्त को ऐसा नहीं गरीब रहना है, भक्त अमीर हो सकता है, संपन्न हो सकता है और सब अपने भक्ति के कार्य में लगा रह सकता है, लीन हो सकता है, करते हुए घर गृहस्थी चला सकता है. तो भगवान प्रसन्न होते हैं उससे. भगवान तो चाहते ही हैं कि जो दुनिया का राजा है, जो नेतागण हैं, वो सब भगवान के भक्त हों. तो सबसे अच्छी बात होगी ना, क्योंकि वो अच्छे से कर पाएंगे हर एक चीज़ को. कि भगवान का भक्त है वो सही चेतना में हर एक कार्य को कर पाएगा सही रूप से. तो आवाज़ मैं कह रहा था कि देखिए कैसे, तो अगर आपको फिर समझो आप कंपनी जाते हो, वहाँ पर आपके बॉस ने कुछ इंसल्ट कर दिया, तो आप तुरंत ध्रुव महाराज को याद कर लोगे. फिर शायद ये भगवान को प्राप्त करने का अच्छा मौका मिल रहा है मेरे को. वो इंसल्ट में आप भगवान का आशीर्वाद देख पाओगे. फिर आप ध्रुव महाराज कहोगे भाई हमारे गुरु ध्रुव महाराज, उनके कंपेरिजन में तो ज़्यादा इंसल्ट नहीं है, तो कोई बात नहीं, भगवान का कुछ तो नियोजन होगा मेरे प्रगति के लिए, शायद ज़रूरी है. तो ये ना ना, यू कैन टेक थिंग्स इन अ पॉजिटिव स्पिरिट इफ़ यू कैन रिमेंबर द टीचिंग्स ऑफ भागवतम. अगर आप भागवतम गीता को आप पढ़े रहोगे तो उसमें जीवन के सारे जो हमारे उतार चढ़ाव होते हैं, चीज़ें आती हैं, उनसे आप कनेक्ट कर सकते हो हर एक चीज़ को, क्योंकि सब कुछ भगवान से संबंधित है. जो स्थितियाँ भी आती हैं हमारे जीवन में वही भगवान के द्वारा भेजी जाती हैं, उसमें भी कुछ लेसन्स हैं हमारे लिए. क्योंकि भौतिक जगत का निर्माण ही हुआ है कि हम भगवान के भक्त बन करके भगवान के पास जाएं वापस. इस प्रकार से इसका डिज़ाइन किया गया है. वो हम अपने लेसन्स नहीं सीखते हैं तो इधर ही पड़े रहते हैं. दिस ऑल्सो स्कूल, इट्स अ स्कूल ऑफ करेक्शन, इट्स अ हाउस ऑफ करेक्शन. So we have to actually learn our lessons and we have to go back to God, to our eternal home. That's the purpose of this life. तो होता है ना कभी IIT में भी, IITs NITs में भी ऐसे होते हैं 5 साल 6 साल 10 साल इधर ही हैं हम. They don't pass. They don't take their lessons. तो हम भी ऐसे इधर ही सतयुग में फेल हो गए, त्रेता युग में फेल हो गए, द्वापर युग में फेल हो गए, कलयुग में भी आ गए, उसके बाद भी फेल हो रहे हैं, जाते रहेंगे इधर उधर, बहुत जगह पे घूमते रहेंगे. नहीं, वी हैव टू टेक आवर लेसन्स बेसिकली. तो इफ़ वी एक्चुअली रीड भागवतम एंड गीता वी कैन रिलेट टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ. देन लाइफ विल नॉट बी द सेम ऑर्डिनरी लाइफ, क्योंकि वी विल ऑलवेज हैव दैट डिवाइन कॉन्शियसनेस. वो एक आध्यात्मिक चेतना होगी जिससे हम हर एक कार्य को भगवान से संबंधित
चेतना रखते हुए कर पाएंगे. It's a very important factor. So that way it is. I think what was your question as such? How do we? How do we? having any So thoughts, like, how yeah, do we, yes. do not bias our thoughts. Yeah, correct. So that's why when you have Krishna conscious thoughts which you have taken from Bhagavatam, the thoughts which you have taken from Gita, when those thoughts will prevail, the negative thoughts will not get space in your space. Your space will remain clean with Krishna thoughts. It's possible like that. You have to just give a try. And it's not just one day fight. Keep cultivating. Keep doing it little. Gradually हो जाएगा. ठीक है. तो सूर्य आपका नाम सार्थक हो जाएगा फिर. क्योंकि आपके जीवन में अंधेरा नहीं होगा. किसी प्रकार के नकारात्मक विचारों वाला का अंधेरा नहीं रहेगा. वो सब अंधेरा चला जाएगा. जब कृष्ण भावनामृत का सूर्य आपकी चेतना में जागृत हो जाएगा तब. ठीक है सूर्य जी, कुछ रोशनी हमें भी दे दीजिए. ठीक है. कोई एक और प्रश्न और किसी को? प्रभु काफ़ी टाइम मतलब अगर हम किसी से बात करते हैं और बोलते हैं कि देखो हम ऑलरेडी इतनी सुखी हैं, हमने भक्ति की है, तो कहते मैं भी तो सुखी हूँ, मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी बंगला ऐशोआराम, तो मुझे क्यों करना है, मेरे को क्या करना है. मतलब वो उन ऐसे लोगों को कैसे रिलेट कर पाएँ, ऐसे लोगों को कैसे कन्विंस करें कि ऐसा. इंद्र भी एक बार सुअर बन जाते हैं, पता है आपको? जी. एक बार इंद्र जो थे उन्होंने अपने गुरु को अपराध कर दिया, वो भी सुअर बन गए. ये है मतलब पुराणों में बताया गया ये. तो क्या हुआ फिर वो उनके सुअरिन पत्नी थी बहुत सारी और उनके सुअर पपीस बच्चे थे बहुत सारे. तो अभी ये इंद्र जो थे सुअर बन के पड़े हैं वहाँ पे, आ ही नहीं रहे. अभी उनका कार्यकाल हो गया ना, मतलब अभी वापस आना चाहिए उनको, हो गया मतलब जो उनको पनिशमेंट था उस समय का, सुअर बन गए, अपराध किया था, अभी वापस ख़त्म. तो आ ही नहीं रहे वापस अपना वो सब छोड़ करके, अपना गृहस्थी छोड़ करके, सुअर वाली गृहस्थी. तो ब्रह्मा जी स्वयं आए फिर, बोला ये इंद्र आ ही नहीं रहे वापस, क्या हो क्या इनको. तो बोले अरे आप इंद्र हो. बोले इंद्र हो, कहाँ जाना है. बोले स्वर्ग जाना है. बोले अरे अरे जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, ये स्वर्ग से भी ज़्यादा अच्छा है कि मेरी देखो कितनी सुंदर पत्नियाँ हैं, इतने सारे बच्चे हैं, कितने क्यूट हैं देखो, और यहाँ पे एकदम खाने का कोई कमी नहीं है, टाइम नहीं, हर समय रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें बढ़िया से सब चल रहा है. तो ही बिकेम अटैच्ड, इट इज़ देयर. वो आसक्त हो गए उस स्थिति में. तो ब्रह्मा जी का ये तो सुन ही नहीं रहा, मान ही नहीं रहा बात को, कहता है मैं आनंद में हूँ. तो उन्होंने उनकी बच्चों को मार दिया, पहले मार दिया बच्चों को मारने के बाद कहता अरे क्यों मार दिया, अरे क्या है. तो एकदम रोने लगे कि ऐसा क्यों कर सकते हैं आप. तो बोले अभी चलो. बोलते नहीं मैं कैसे छोड़ के जाता हूँ, मेरी सारी पत्नियाँ हैं, अभी कैसे आ सकता हूँ, बच्चों को भी मार दिया आपने, क्या है ऐसे कैसे, मेरी गृहस्थी को आप परेशान कर रहे हो. वो तो ऐसा नहीं मानेगा, उनकी पत्नियों को ही मार दिया, काट कर सबको मार दिया. तो भी नहीं आ रहा था, कहता नहीं मैं कैसे छोड़ के जा सकता हूँ, इतना अच्छा यहाँ मेरा राज्य था, अभी पत्नियों को ही मार दिया, बच्चों को मार दिया. नहीं मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, अभी नया ये वो नहीं मान रहा था. तो ऐसे नहीं मानेगा, उसको ही मारा. फिर जब उसका भी हत्या हुई तब फिर वो समझ पाए, फिर उनको लेकर के आते हैं वहाँ पे. कहने का मतलब ये है कि जीवात्मा जो है ना, कोई भी स्थिति में आप डाल दो उसमें आसक्त हो जाता है, सोचता है मैं सुखी हूँ. तो राधेश्याम प्रभु एक उदाहरण देते हैं. राधेश्याम प्रभु जब IIT मुंबई में थे वो, तो एक व्यक्ति एक छात्र गटर में पड़ा हुआ था ना, ऐसे पड़ा हुआ है एकदम, उसके मुंह से ऐसे निकल रहा है झाग वगैरह, और बॉटल पड़ी हुई है इसके नीचे. IIT का लड़का है ना. तो राजू कहा कि अरे तुम इतना सफ़र कर रहे हो, तुमको चोट लग गई है, हाथ में दे रहा हूँ, निकलो यहाँ से. बोलता है नहीं मैं आनंद में हूँ. अरे यहाँ से, मैं एकदम आनंद में हूँ. आनंद, तुम भी लो आनंद में हूँ. तो वो आनंद में सोच रहा है वो अपने आप को. देखिए अभी कोई भी व्यक्ति कहेगा कि कितना बुरी हालत है उसकी, गटर में पड़ा है, गटर का पानी उसके कान में जा रहा है, नाक में जा रहा है, मुंह में जा रहा है, हाँ, और चोट लगी हुई है पूरे शरीर में, और कहता मैं आनंद में हूँ, है कि नहीं. तो ये जो है ना, ये हमारे अज्ञानता के प्रभाव के कारण होता है, हम आवृत रहते हैं प्रभु इस प्रकार से. लेकिन कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि वो आनंद नहीं है. तो आनंद के बहुत सारे स्तर होते हैं. तो आदमी एकदम अंधकार में भी सोचता है कि मैं आनंद में हूँ. तो देखिए ऐसे जड़ा आनंद होता है. जड़ा आनंद में क्या होता है, मतलब जब आदमी इंद्रिय तृप्ति करता है ना, जैसे खाना पीना सोना, इसमें अलग अलग प्रकार के जो इंद्रियों को तर्पण करने का प्रयास करता है, उसमें भी कुछ आनंद होता है, उसको लगता है वो आनंद लगता है, लेकिन वो एक्चुअली में वास्तविक आनंद नहीं होता है. गीता में बताते हैं वो तो मिजरी का सोर्स होता है. उसमें बाद में कष्ट ही आते हैं, है ना. जैसे आपने बहुत खा लिया पिज़्ज़ा ये वो, फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है. तो हमें कुछ ना कुछ उसका एक काउंटर रिएक्शन, मतलब मिजरी पार्ट भी रहता ही हमेशा उसके साथ, है ना.
इसलिए बोलते हैं जवानी में जब बहुत ज़्यादा भोग करते हैं ना, बुढ़ापे में उतनी बीमारियाँ, उतने फिर कष्ट भी आता है, लाइक दैट। तो जितना भोग करोगे ना इंद्रियों का, उतना कष्ट भी आता है। और दूसरा चीज़, ये भोग का शुरुआत होता है और अंत होता है। आदि अंत न कांते नतेषु रमते बुधा। इसका शुरुआत भी और अंत खत्म हो जाता है ये, लेकिन वो इच्छा नहीं जाती है। और दूसरा बोला गया कि इच्छा तो और बढ़ जाती है, जितना भोग करो, भोग करने की इच्छा और बढ़ती जाती है। आवर्तम ज्ञानम इतना ज्ञानी नित्य ना काम रूपे ना कौन थे दुष्परे ना अनिल। घी में आग में घी डालने के समान है। हाँ, ऐसा नहीं कि अमेरिका के लोग सब भोग कर करके अभी कह के अभी हम साधु बन जाएंगे तुम्हें, ऐसा नहीं होता है। वो करते ही रहते हैं, बुढ़ापे में भी जाते हैं गलत सलत कार्य करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो आग है ना हृदय की, वो बुझती नहीं, वो और बढ़ जाती है जितना आप भोग करो। तो वो आदमी उससे संतुष्ट नहीं होता, उसको लगता है कि मैं आनंद में हूँ, लेकिन वो आनंद में रहता नहीं है, उसको बहुत कष्ट आते हैं। तो उसको बोलते हैं जड़ानंद। क्योंकि जड़ानंद से ऊपर होता है स्वर्गानंद। स्वर्गानंद मतलब जहाँ पर कुछ पारिवारिक परस्पर भावना होती है, थोड़ा एकजुट रह के करते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, थोड़ा कॉपरेट करते हैं, है ना। तो उसमें एक दूसरे का ख्याल रखते रहे हैं। तो परिवार में है, परिवार में आसक्त हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा आनंद की वृद्धि है। जो केवल आदमी इंडिविजुअली केवल खाए पिएगा मौज करेगा, उसमें कुछ आनंद हो सकता है, लेकिन वो परिवार का जो सुख होता है ना, वो सुख उसके कंपेरिजन में कई गुना ज़्यादा होता है। तो दैट्स व्हाई दैट पर्सन इज़ मोर स्टेबल। अब देखो अमेरिका में जो बहुत सारे युवक वगैरह होते हैं, वो इतना रेस्टलेस क्यों होते हैं? क्योंकि उनको पारिवारिक एक जो सुख है, एक जो स्टेबिलिटी है, एक जो इमोशनल फुलफिलमेंट है, वो नहीं मिला रहता है। इसलिए कई बार वो मानसिक रूप से बहुत ही रेस्टलेस रहते हैं। आपने अगर नोटिस किया हो, ये सही बात है। लेकिन भारतीय लोग कंपैरेटिवली काफ़ी स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो पारिवारिक जो एक उनको एक इमोशनल सपोर्ट और फुलफिलमेंट प्राप्त होता है, वो दैट इज़ मच हायर दैन जस्ट ग्रॉस सेंस ग्रेटिफिकेशन। जैसे बच्चा है, उसको माता पिता का प्रेम प्राप्त होता है। एक दूसरा बच्चा रईस माँ बाप का है, उसको केवल खाना जब भी चाहिए उसको बिस्किट मिल जाएगा, कुकी मिल जाएगा, टीवी मिल जाएगा, मोबाइल मिल जाएगा, पिज़्ज़ा मिल जाएगा, लेकिन माता पिता नहीं मिलेंगे, उनका प्रेम नहीं मिलेगा। तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चे के लिए। तो उससे उसको भले कुछ आनंद प्राप्त होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आनंद उसको नहीं छूता है ज़्यादा। लेकिन कोई बच्चा अगर भले थोड़ा गरीबी में रहा है, लेकिन अगर माता पिता का प्रेम प्राप्त हुआ है ना, तो बहुत फुलफिलमेंट रहता है। ही इज़ मच मोर हैप्पी विद इन। करेक्ट? यू एग्री? राइट? स्वर्गानंद से ऊपर होता है ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद मतलब जब आप इन भौतिक आसक्तियों से परे जाते हो, है ना। जब भगवान के बारे में आप जानने का प्रयास करते हो, कुछ ध्यान वगैरह चालू कर देते हो ना, लेकिन भगवान का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है आपको, लेकिन भौतिक आसक्तियों से आप दूर जा रहे हो, तो उसमें जो एक अलग ही अनुभूति होती है। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा ना शोचित ना कांक्षति। क्योंकि इसमें आप हैंकरिंग, लैमेंटेशन सबसे थोड़ा दूर जाते हो, है ना। बस ये हमको ये चाहिए, ये कर, वो सारे द्वंद्वों से, उन सारी प्रतिस्पर्धाओं से आप थोड़ा दूर जाते हो, एक सत्वगुण में आते हो ना, और एक ब्रह्मानंद की आपकी अनुभूति होती है उसमें। तो कई बार जो भगवान के निराकार अस्तित्व को पूजा वगैरह करते हैं, ब्रह्म ज्योति वगैरह, तो उनको उस निराकार ब्रह्म ज्योति के शाश्वत जीवन के संदर्भ में कुछ पता चलता है कि हम शाश्वत हैं, हम आत्मा हैं, हम शाश्वत हैं, हमारी मृत्यु नहीं होती। इस प्रकार कुछ ज्ञान होता है उनको, लेकिन पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है। भगवान एक व्यक्ति हैं, भगवान की भक्ति के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं है, तो उसको ब्रह्मानंद बोला गया, है ना। वो केवल कुछ निराकार ब्रह्म ज्योति के स्तर तक समझ पाते हैं भगवान के अस्तित्व को। लेकिन जो भक्त होते हैं, वो भगवान के व्यक्तिगत उनके साथ संबंध उनका स्थापित होता है, भगवान की सेवा में लग जाते हैं, भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, और उनके पूरा जो विश्व है उनका परिवार होता है, क्योंकि सभी भगवान के सदस्य हैं। तो वो जो प्रेम का आस्वादन होता है ना, उसको बोलते हैं भक्त्यानंद। तो भक्त्यानंद और अगर ब्रह्मानंद की तुलना की जाए, तो उसमें एक सागर की बूंद के बराबर भी नहीं है। मतलब अगर आप ब्रह्मानंद को पूरा सागर की तरह मान लो, तो वो भक्त्यानंद के तुलना में एक बूंद भी नहीं है। मतलब उतना ज़्यादा भक्त्यानंद होता है, वो सबसे उच्चतम होता है। वैसे ही स्वर्गानंद और ब्रह्मानंद की तुलना भी वैसी की जा सकती है। अगर स्वर्गानंद का समुद्र भी ले लो, वो केवल एक पानी के बूंद की तरह है वो सागर रूपी ब्रह्मानंद के तुलना में। और वैसे ही जड़ानंद और स्वर्गानंद की भी तुलना की जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि आनंद का अलग अलग स्तर है। तो जब आप लोअर स्तर में रहते हो तो वही सब कुछ है, सब कुछ वही है। जैसे बताया ना, वो बच्चा क्या सूखी रोटी के लिए लड़ाई कर रहा है, उसको लगता है यही सब कुछ है। जब उसको हलवा मिलेगा, जब उसको वो मिलता है ना, जब गरम पराठा, तब लगता है अरे ये तो कुछ अलग ही है। तो पहली बार उसने वो चखा होगा कि अभी से कभी ये रोटी नहीं लूँगा, है ना, उस समय वो छोड़ सकता है वो। तो वैसे ही हर व्यक्ति सोचता है, ये माया का प्रभाव होता है प्रभु। माया जो होती है हर व्यक्ति को उसके ही स्तर पर उसको कवर करके कहती है ये तुम्हारे लिए सब कुछ है, और लगती है उसमें व्यक्ति इज बिरफ्ट ऑफ हायर स्टेजेस ऑफ हैप्पीनेस। उसमें वास्तविक सुख नहीं मिलता है उसको,
इसलिए भक्ति के लिए बोला गया है कि भक्ति में यही आत्मा सुप्रसिद्ध होती है, आत्मा को प्रसन्नता होती है. द सोल गेट्स रियल हैप्पीनेस, दैट इज रियल हैप्पीनेस. ऑल अदर हैप्पीनेस इज रिलेटिव, इट इज नॉट रियल, बिकॉज इट डजंट नरिशेस द सोल फुल्ली प्रॉपरली. क्योंकि जड़ानंद है वो केवल इंद्रियों के स्तर पर है, आत्मा को तो कुछ होता ही नहीं, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता. उसमें और बहुत सारे कष्ट भी आते हैं. स्वर्गानंद भी है, कुछ इमोशनल स्तर पर होता है, इमोशनल लेवल कुछ आपको मिल गया. और जो भक्त्यानंद है ना, आपको थोड़ा अनुभूति होती है भौतिक दुख से निवृत्ति की, लेकिन सकारात्मक सुख की प्राप्ति नहीं होती है. तो भौतिक दुख से निवृत्ति होने का आनंद बहुत अच्छा है. समझ रहे, जैसे कि हस्बैंड में लड़ाई, घोर जोर दो लड़ाई हो रही है हस्बैंड वाइफ में, तू मेरे रूम में, मैं अपने रूम में, बातें नहीं करेंगे, है ना. तो उनको बहुत आनंद मिलेगा, बहुत आनंद में हो. लेकिन कितने दिन आनंद, 1 महीना 2 महीना, उसके बाद फिर से कुछ आदान प्रदान चाहिए ना. तो वैसे जब भौतिक पूरे कलमश से, दुख से, होड़ा से जब दूर चले जाते हैं ना, तो उसमें भी एक प्रकार की शांति, वो शांति है लेकिन उसको हम आनंद मान लेते हैं, तो बहुत रिलीफ मिलता है. लेकिन वो जो भक्ति का जो आनंद है वो सकारात्मक आनंद होता है, उसकी तुलना में वो कुछ भी नहीं है इस प्रकार से. तो इसलिए जब कोई भक्ति का आनंद का थोड़ा भी उसको टच आता है ना, तो फिर वो उसको प्राप्त करने का प्रयास करता है. तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है ना. तो इसलिए अगर हम भक्तों के संग में रहेंगे और भक्ति करेंगे तो हम वो सही जो दिव्य सुख, जो आत्मा के लिए जो सच में सुख का सही में जो अनुभूति होता है, उसको प्राप्त करेंगे. तभी आप देखो कि जो बाकी लोग होते हैं वो कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं, लेकिन भक्त पूर्ण रूप से संतुष्ट होता है ना. वो कौन सा श्लोक है प्रभु? सकल अशांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामे सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत. वही पूर्ण रूप से संतुष्ट और सुखी बन सकता है. बाकी लोग कहते हैं हाँ बहुत सुखी हूँ, लेकिन संतुष्ट नहीं है. मैं बहुत आनंद में सुखी हूँ मैं. अरे तो फिर सुखी में तो फिर क्यों लड़ाई कर रहे हो यार अपने भाई के साथ? दे दो ना प्रॉपर्टी उसको, सुखी हो ना तुम, दे दो. इतना क्यों होड़ा कर रहे हो, फिर इतना क्यों चिंता पाले हो तुम? नहीं वो तो नहीं वो तो चाहिए, अभी उसका हड़पूंगा, ये करूँगा वो करूँगा. अशांत है मन, मैं कहता नहीं सुखी हूँ मैं. तो उसकी अज्ञानता है, इसलिए बोल रहा है. क्लियर? ठीक है. आई थिंक वी आर रियली लेट नाउ, सो यस, थैंक यू. श्रील प्रभुपाद की जय. आपकी बेटी का नाम क्या है? छोटी का नाम वृंदा है, बड़ी का राध्या. आराध्या, खाली राध्या, राधा वाला राधा. राधा, राधा और वृंदा. राध्या नाम है राध्या और वृंदा. वृंदा इज 1 month old now. Yes. it's 30th. So वृंदा माता प्लीज ब्लेस मी. ले उनको दर्शन. हरे कृष्णा. राधे. वृंदा मेरे को आशीर्वाद दे दो आप. किड्स को भी बुला लो, मम्मी किड्स को भी. वृंदा हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आशीर्वाद दे देंगे वृंदा जी आप? हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हाथों से दे रही ये है. अपने पुराने जन्म के भक्ति के कार्यों को याद कर रही है कि कैसे भगवान की पूजा किया करती थी. ये कौन से नए घर में आ गई मैं, उस घर में मेरे अलग भगवान थे, मेरा ऑल्टर था, मैं सेवा किया करती थी, सब याद कर रही थी. All the kids come forward. Tell your name to Prabhuji. Please come. हरे कृष्णा. Come. Radhya, come. Go with your daddy. अच्छा ये चीज़ And Hari. Yes. Go with your papa. हरे Tell Hare Krishna to Prabhuji. Hare Krishna. कैसा लगा आपको लेक्चर राध्या? They all prepared a shlok as well. Oh wow. Come, please, everyone recite the shloka. What is the shloka? Radha, do you want to start? Radhya, tell. अच्छा देखो आ जाओ. सोना आप भी आ जाओ, आपको भी याद है ना श्लोक? तो आप लोग का ये गैदरिंग होता रहता है ऑफन या पहली बार हो रहा है? ऐसा पहली बार हुआ. पहला ओह वेरी नाइस. चलो. So how do you feel? I hope I did not bore you from my lecture. Sorry. We can do more kirtan next time. Whenever it happens. Which श्लोक? Let's start. Okay, look here. Tell Prabhuji. हाँ. Hare Krishna. Shri Ram Ram. रामेति नमे नाम मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम मयानने. Hari Bol. What's your name? Sonakshi. Sonakshi. Who is your father here? Father. Surya. Oh, Surya. Your name is Sonakshi. What does it mean? It means golden eyes. Golden eyes. All gold related to you. Surya is also golden complexion. Golden eyes. Very good. आराध्या भी कुछ सुनाने वाले हैं? Yes, आराध्या, please tell me. Patram Pushpam. सुना? Patram Pushpam Phalam Toyam. Tell Radhya.
And what's your name? Vrika? Rekha. Vekha. Vekha means? Vrika. V-R-I. Vrika. Vrika. Vrika means what? I don't know. You don't know? हरी की बहन. किसकी? हरी. अच्छा, हरी की बहन. हरी मतलब अपने मयंक जी. मयंक. उनके छोटे ब्रदर का नाम है उनको भी छोटे बेबी का है. कौन है? अच्छा. हरी एंड सौरभ. सौरभ. अच्छा सौरभ. अच्छा, you have 3 kids, हाँ? मयंक जी. No, ये सोनाक्षी एंड सौरभ. Sonakshi and Sir. Okay. Saurabh. Okay. Right. Hare Krishna. Very nice. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम